पार्टीज में ये बात होती थी मेरा कुत्ता 1.5 लाख है, तूने कितने में खरीदा? वो प्रोडक्ट थोड़ी है। हम कैसे सेंसिटिव होते जा रहे हैं ना आज की तारीख में। इफ देयर इज यू नो अबाउट व्हाट हैपेंस विद कॉमेडी, थोड़ा एक जोक मार लिया, केस हो रहे हैं, सेंसिटिविटी बढ़ गई है। लेकिन जब एनिमल पे क्रूरल्टी देखते तब तुम्हारी सेंसिटिविटी क्यों नहीं आती बाहर? तो एज ए सोसाइटी ऑल्सो वेरी हिपोक्रेट। वी फेल्ट बैड कि वो कुत्ते के साथ गलत हुआ, लेकिन वो गोल्डन रिट्रीवर था, उसको 2.5 मिलियन व्यू मिले। एक इंडियन बच्चा, एक इंडी डॉग का बच्चा जो 3 महीने का, उसके ऊपर इससे गाड़ी जा रही है, उसको 10,000 व्यूज मिल रहे हैं। सिर्फ ब्रीड एनिमल स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, पूरा इंडिया ही सफर कर रहा है। हमको रीच करना उन लोगों के लिए बहुत आसान है जो हमारे बारे में जानते हैं, बट द पीपल हु हैव जस्ट गॉटन इनटू एनिमल वेलफेयर, जो अभी अभी इनको कंपैशन आने लगा, जिनको फर्क पड़ने लगा है कि हाँ कुछ करना चाहिए मुझे, उनको पता ही नहीं कहाँ रीच करूँ। तो उसके लिए हमें वहाँ पहुँचना ज़रूरी है। टू लेट देम नो हम बैठे हैं। हम आपको एजुकेट कर सकते हैं, वो हेल्पलाइन नंबर्स अवेलेबल है हर एनजीओ के पास, पर लोगों को पता नहीं है कि कहाँ रीच करें। योडा का मेन रोल इज़ टू, हमारे 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक है रेबीज फ्री इंडिया, आवर सेकंड ऑब्जेक्टिव इज टू स्टरलाइज एनिमल्स एज मच एज पॉसिबल एंड इन एज इफेक्टिव वे एज पॉसिबल। थर्ड ऑब्जेक्टिव इज दैट एवरी डॉग और अ कैट और एवरी स्ट्रीट एनिमल इन द कंट्री शुड गेट द एक्सेस टू हेल्थ केयर, फ्री हेल्थ केयर। सो अगर उसको कुछ भी हो जाता है, उसका सर्जरी भी लगता है जिसका कॉस्ट 15,000 है, वी डू इट फॉर फ्री। आप 1,000 रुपये में 4 जानवरों को हेल्प कर रहे हो, तो हम 1,000 रुपये में 10 जानवरों को हेल्प कर रहे हैं। आज इफ़ अ लिटर इज़ बॉर्न, ऑन एन एवरेज एक डॉग 4 से 5 बच्चों को जन्म देता है, और उसमें से ऑन एन एवरेज सिर्फ 1.5 बच्चा, यानी 1.5 से 2 बच्चे जिंदा बचते हैं इन हिज लाइफ टाइम। देयर आर वेरियस फैक्टर्स। आज इंडी ज़्यादा स्मार्ट हैं। व्हाट यू नीड अ कंपेनियन, राइट? वो प्यार आपको एक इंडी डॉग से भी मिलेगा, एक फरी गोल्डन रिट्रीवर से भी मिलेगा। इफ टुडे वी ऑल डिसाइड कि मैं कुत्ते खरीदने के लिए पैसे नहीं दूंगा, एंड आई शुड बी अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ फॉर बाइंग अ लाइफ, इफ आई कीप सेइंग दिस टू मी, वो धंधे आज बंद हो जाएंगे। वो करेंगे क्या कुत्तों को पैदा करके? मतलब आज की तारीख में व्हाट इज वेलफेयर? एनिमल वेलफेयर इज कि अगर आप सड़क से जा रहे हो, आपको कुत्ता दिखा, आप उसको बिना मारे, बिना हार्म किए, बिना कुछ उल्टा सीधा करे चले गए, मेरे लिए आज की तारीख में वो सबसे बड़ा एनिमल वेलफेयर है। वायरल वीडियोस जो हैं आजकल के कि एक औरत को 5 कुत्तों ने पकड़ा, फिर किसी बच्चे को एक कुत्ते ने पकड़ा, ये आप सारे ये वीडियोस चल रहे हैं। इसका सोल्यूशन ये है कि इस कुत्ते को, इस जानवर को यहाँ से हटाओ। ये सोल्यूशन है लोगों का। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, वी एज एन एनिमल लवर कम्युनिटी नीड्स टू बी मोर यूनाइटेड। हर चौल में एक पेट्स है, हर स्लम में एक पेट है, एक डॉग है या एक कैट्स है। आपको उनको टच करना भी है। देयर आर सम साइंस। डॉग्स को भेजते हैं जेल के अंदर बिकॉज वहाँ के जेल के लोग भी कंपैशनेट हैं। यूएस हैज रीच दैट लेवल ऑफ अवेयरनेस दैट दे डोंट हैव टू टॉक अबाउट व्हाट इज एनिमल क्रुएल्टी। डरो मत, ठीक है, यू हैव टू बी केयरफुल बिकॉज एवरी एनिमल हैज अ टेम्परामेंट, लाइक हाउ एवरी ह्यूमन बीइंग हैज अ पर्सनालिटी। अब मैं रास्ते पे जाके हर किसी को हाय बोलूंगा तो एक तो उल्टा जवाब देगा ही मुझे। जब इंसान ये कर सकते हैं तो डॉग्स तो डेफिनेटली करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू टॉकी टेल्स। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं और उनके साथ हम बहुत सारी कहानियाँ अनफोल्ड करेंगे। आपने योडा के बारे में सुना ही होगा, तो प्लीज़ वेलकम धीरज तेजवानी, हु इज़ द CEO ऑफ योडा। धीरज, वेलकम टू टॉकी टेल्स। हम सब आज यहाँ बहुत खुश हैं क्योंकि बहुत दिनों से हम योडा से चाहते थे कि कोई आए, क्योंकि आपके पास ढेरों कहानियाँ हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं शेयर करने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि योडा नहीं, आप योद्धा हैं। आई थिंक वहाँ के जितने लोग वहाँ काम कर रहे हैं सब योद्धा हैं। आई वुड लाइक टू से एक्चुअली कंग्रेचुलेट यू गाइज, एक्चुअली ब्लेस यू गाइज विद द वर्क you guys are doing. It's inspiring, it's heartwarming, and sometimes it's heart-wrenching also. Thank you so much, Rachel. I love to, I would love to talk about it, but yes, thank you for inviting us. And also, Dheeraj, I'd like to know कि जो है ना, your journey, maybe in childhood, या when was the start of this love or compassion for animals, and you thought that let's take this ahead? I vaguely remember, काफ़ी साल हो गए हैं, मतलब it was, I think I was 8 या 9 years old. मैं शायद स्कूल जाने ही लगा था, but I remember that एक दिन मैं घर आ रहा था, I found a puppy जो वॉक करके मेरी बिल्डिंग के अंदर घुस रहा था, एंड मैंने उठाया उसको, मैं घर ले आया। मम्मी ने बहुत डांटा कि उसको माँ से अलग कर दिया, दिस इज़ नॉट राइट, व्हाट आर यू डूइंग। वी वेंट बैक, वी लुक्ड फॉर द मदर। वो एक्चुअली पपी अबैंडन था या कहाँ से आया था, बट इट वॉज एन इंडी। और उस टाइम पे हमारी पूरी सोसाइटी में इट बिकेम अ वेरी, क्या बोलते हैं ना, कि इट वॉज अ कॉन्सेप्ट दैट वॉज नॉट एग्जिस्टिंग टू ब्रिंग अ डॉग होम,
राइट. तो एवरीबडी काइंड ऑफ बहुत लोगों ने वो किया कि नहीं ये बहुत खराब नहीं है, करना डोंट डू चाहिए। दिस, गंदे करेंगे कुत्ते, बहुत कुछ बोला. बट मैं रोने लगा था. तो आई वेगली रिमेंबर दैट मैंने बहुत जिद करी थी. मम्मी से भी सुनता हूँ कि मैंने पूरा रात किसी को सोने नहीं दिया था. वी वेंट एंड वी फाउंड द पपी बैक एंड आई grew up with him. I was 8. He passed away when I was around 21, 22. But yeah, so he lived for 14 years. वाओ वंडरफुल। So that ये was, बहुत and अच्छा that's ख्याल तभी रखा। से था मेरे मन में. Then I was compassionate to cats, dogs, Okay. cows. जब भी जानवर दिखता था, I was like I could connect with them. मेरे को ऐसा लगता था वो मैं उनकी species हूँ. मतलब I couldn't connect with humans much when I was growing up. Yeah. तो घर पे कैसा माहौल था कि मम्मी पापा पहले शायद मना कर रहे थे, फिर उनका कैसा मतलब कुछ तो हुआ होगा, परिवर्तन हुआ उनके? वो होता है ना, अभी अगर कोई एक्सपेंसिव टॉय चाहिए, पापा पहले मना करेंगे, करेक्ट, एंड फिर वो जब आ जाएगा तो बच्चे से ज़्यादा पापा ही खेलने लगते हैं. यही हुआ था हमारे घर पे भी. मेरे मम्मी पापा खुद ही बहुत कंपैशनेट हो गए थे. सो व्हेन आई वुड एज अ किड नॉट पे अटेंशन टू देयर फीडिंग टाइम्स, देयर वॉकिंग टाइम्स, देन दे वुड करेक्ट मी कि उसको सिखाना, उसको चलाना, उसको खाना खिलाना, उसका ख्याल रखना, उसका मेडिकल नीड्स, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है अभी. So that's how I have good depth of knowledge about what is a dog's psychology, what is the medical need, उनकी diets क्या होनी चाहिए. ये सब मैं बचपन से सीख रहा था उनसे सुन के. Because my father is a chartered accountant, but he is too much into books. So वो knowledge को बहुत importance देते हैं. He would ask questions. उस टाइम I am brought up in Ahmedabad. तो उस टाइम पे अहमदाबाद में पूरे सिटी में सिर्फ एक ही वेट था. तो बट उनका दिमाग खराब कर रखा था पापा ने. तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड, दैट्स हाउ माय लव फॉर एनिमल आल्सो स्टार्टेड. तो इन दिस ग्रोइंग एज आपको ऐसा क्या महसूस हुआ कि growing up with a doggy was very different? Or what did you learn? I would say spiritually or whatever. What did you experience with what was the name of this dog? It was Parker. Parker. No, Sparker. अच्छा, Sparker. हाँ, because he would ignite a spark in our hearts, and so my dad called him Sparker. Because क्या बात है, कितना मतलब प्यारा हमारी नाम आंखें है। लिटअप हो जाती थी उसे देख के. Wow. He was a very joyful puppy. Lived very happily. I mean, it gave us huge trauma when he left us. But then I replaced that by bringing another dog home. Very good, very good. बट यही है कि मेरे को बहुत कुछ सीखने मिला. बट एज अ ह्यूमन बीइंग आई बिकेम मोर एम्पैथेटिक, कंपैशनेट. 90s में ना वो मतलब when you were growing up in 90s, it was all about, the heroism was wrongly defined. मर्द को दर्द नहीं होता, रोना नहीं चाहिए मर्दों को, लड़के रोते नहीं है. ये सब कॉन्सेप्ट्स हमारे घर में वैलिड नहीं थे because we were very empathetic from the beginning. तो when I grew up, I was more gentle, more empathetic towards the problem. हम इमोशंस एक्सप्रेस करना सीख गए थे घर पे. हमको ये सारी चीज़ें मतलब आई लकीली ग्रो अप इन अ हाउस होल्ड वेल ऑल ऑफ दिस वाज वेलकम. इट वाज नॉट कन्फ्रंटेड. बट टू समराइज, आई थिंक हर स्टेप ऑफ द वे I have beautiful memories with Sparker. I remember there were times when we will feel very low. There was a phase in my childhood, my father was going through huge debts. Right? पूरे घर का माहौल खराब था. But he was the only joy. हर रात को हम टेबल पे जब डिनर करते थे, he would sit with us. And none of us went to sleep with tension because हमारे पास एक a bundle of joy था. So yeah, beautiful memories. Wow, lovely. So Dheeraj, tell us how did Yoda start and your association with Yoda, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? So Yoda stands for Youth Organization in Defense of Animals. I came much later. I joined officially last year, but it was started by a group of youngsters who founded it. Priya Agarwal, Akash Heber, Pooja Sakpal, and Meenal Rajda. They were in their teens, most of them, when they started this. We started with a small Facebook group, which eventually became 15,000 followers wala group. Back then, 2008-9, Facebook was the only medium to have a mass communication on social media. So they started like that. Then we started getting into awareness creating an ecosystem, building communities together. Then we stepped into starting with a small ambulance that will go and treat dogs, right? But the bigger purpose with which Yoda started was to put a stop to the illegal breeding. अब अगर उस टाइम पे चले जाते क्रॉफर्ड मार्केट में हजारों करोड़ का बिजनेस था ये, एंड बहुत गलत तरीके से, एंड देयर वाज अ माफिया इन्वॉल्व्ड. सो वी काइंड ऑफ स्टार्टेड विद द पर्पस ऑफ स्टॉपिंग दैट. बट व्हेन वी डिड दैट, वी सॉ कि सिर्फ ब्रीड एनिमल्स स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, पूरा इंडिया ही सफ़र कर रहा है. That's when we started expanding to various things. Now today we are based in Mumbai very strongly. We always had 2 centers in Mumbai. हमारे एक बांद्रा में था, एक मलाड में है कुछ 3 साल से अभी.
अभी हम मुलुंड में शुरू कर रहे हैं, वी स्टार्टेड इन फरीदाबाद, अभी गुरुग्राम में शुरू कर रहे हैं, इन राजस्थान वी आर स्टार्टिंग कैमल के लिए सेंटर, इन गोवा वी आर स्टार्टिंग अ हॉस्पिटल फॉर डॉग्स एंड कैट्स. सो we've become bigger now because of all the support इतने सालों से जो लोगों से मिलते आ रहा है, और constantly प्रिया, आकर्ष, पूजा, मीनल, ये लोग लगे हुए हैं in terms of pushing the envelope forward. That's wonderful. लेकिन जैसे मुंबई में ही करीब 2 मिलियन कैट्स एंड आई थिंक 2 मिलियन डॉग्स और 3 मिलियन कैट्स हैं, तो और इतनी बड़ी मतलब आई वुड से अ नंबर ऑफ एनिमल्स को, व्हाट डू यू थिंक दैट हाउ डू यू ऑल are able to cater? That's why like I food, shelter, medicine, मतलब कितनी चीजें लगती, कैसे आप लोग संभालते हैं? यही चीज़ों पे I primarily want to talk. क्या है ना, NGOs are doing whatever we can, but without people's support, लोगों के सपोर्ट के बगैर हम बहुत कम इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे. We need to kind of create ऐसा framework जहाँ पे you are not just depending on NGOs to support you. We are there to help you. We are there to medically support you. अगर कोई जानवर को एक्सीडेंट हो रहा है या कुछ ऐसा हो गया है जो सिर्फ डॉक्टर ठीक कर पाएगा, एक शेल्टर का केयर ठीक कर पाएगा, तब शेल्टर आता है काम में. लेकिन अगर छोटा सा एक जख्म हो गया है, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ. सो देयर वाज वन डॉग इन माई बिल्डिंग, उसको एक छोटा सा वुंड हो गया था. उसका वुंड मतलब इट वाज, आई हैड जस्ट शिफ्टेड टू अंधेरी, आई वाज स्टेइंग इन मलाड तभी. तब मैंने देखा वो इतना सा वुंड था, और फिर हम 1 महीने के लिए चले गए घूमने के लिए कहीं नॉर्थ ऑफ इंडिया में. तो जब मैं वापस आया तो वो वुंड इतना सा नहीं था, इतना बड़ा मैगी वुंड बन चुका था. Oh my God. तो मैंने उसे पहले दिन तो उसको फर्स्ट एड कर दिया था, ये सोच के कि ये ठीक हो जाएगा या कोई ना कोई तो उसका ध्यान रखेगा. 1 महीने बाद जब वापस आया, किसी ने उस मैगेट वुंड, अब मैगेट वुंड का मैं आपको ना थोड़ा डाइसेक्ट करके बताता हूँ. मैगेट वुंड होते कैसे हैं? जब एक डॉग को छोटा सा भी जख्म हो गया, या उसने खुजा दिया, या उसको थोड़ा सा रैश हो गया, उसमें अगर ब्लड पार्टिकल्स एक्सपोज होने लगे हैं, तो उस पर आके मक्खी बैठेगी, एक अंडा डालेगी, वो अंडा खुद से मैगेट बनता है, और मैगेट सेल्फ प्रोड्यूस होते हैं. दे स्टार्ट टू ईट योर फ्लश. नॉर्मली ये वैसी जगह पे वहाँ बढ़ते हैं जहाँ डॉग का जबान नहीं पहुँच पाता, वेर ही कांट क्लीन हिमसेल्फ. तो जब उसके नेक पे या बैक पे कुछ होता है, वो मैगेट उनसे खाए जा रहा है. एज अ सोसाइटी हम उसे देख के रोज़ पास हो जाते हैं और कुछ नहीं कर रहे उसके बारे में. तभी मैं बोल रहा हूँ कि NGOs के ऊपर आप ले आओगे, हम उसे तभी ठीक करेंगे, ट्रीट करेंगे. बट हर डॉग अगर एडमिट करेंगे तो वी वुड नीड एटलीस्ट 20,000 NGOs इन द कंट्री, बिकॉज हर एक NGO का एक कैपेसिटी होगा 20 से 40 डॉग्स या 50 डॉग्स लेगा. आप उन डॉग्स को कैसे ठीक करोगे? बाय यू एज अ सिटीजन, इफ यू सी अ डॉग हैविंग अ स्मॉल वुंड, बस 3-4 दिन फर्स्ट एड ही कर दो. और फर्स्ट एड भी बहुत बेसिक है, पर वो नहीं करने की वजह से, वो नेग्लिजेंस की वजह से वो डॉग को लाइफ थ्रेटनिंग मैगेट वुंड्स होते हैं. फिर उसे एडमिशन लगता है, उसको 2 से 3 महीने का केयर लगता है, तब जाके वो मैगेट वुंड ठीक होता है. पर शेल्टर में क्या अब आई पर्सनली थिंक एक जानवर का आइडियल लाइफ शेल्टर नहीं है. अगर वो स्ट्रीट एनिमल है, अगर आसपास की कम्युनिटी अच्छी है, तो उसको अच्छा खाना मिले, उसे कोई पीटे ना, उसके साथ कोई क्रूरल्टी ना हो, वो उसके लिए एक बेस्ट लाइफ है फॉर नाउ. बट यही है, हमें लगता है कि NGO में ले जाएंगे तो वो सब ठीक कर देंगे. करने को हमारा काम ही है वही. बट अगर मेरे पास 20 केस आते हैं तो 20 में से 15 केस ऐसे होते हैं जो एक इंसान खुद कर सकता था. बस छोटी सी हेल्प हम दे देंगे उसे, मेडिकली हम उन्हें सपोर्ट कर देंगे. लोग ना धीरज, ये जो आप बात बोल, लोग डरते हैं. हाँ. या तो उनको बहुत की फील होता है. You know, this is the two things. That's why that thing is so strong that you can ignore that thing and go away. या तो फिर वो डरेंगे हमें काटेगा, ये होगा. तो उसके लिए since you have handled so many, तो आप ऐसे लोगों के लिए क्या बोलना चाहेंगे? 2 चीज़ें. एक तो एक इकोसिस्टम क्रिएट करना ज़रूरी है. आई सी दैट एज अ प्रॉब्लम. इकोसिस्टम का मतलब ये है कि हमको रीच करना उन लोगों के लिए बहुत आसान है जो हमारे बारे में जानते हैं. बट द पीपल हु हैव जस्ट गॉटन इनटू एनिमल वेलफेयर, जो अभी इनको कंपैशन आने लगा, जिनको फ़र्क पड़ने लगा है कि हाँ कुछ करना चाहिए मुझे, उनको पता ही नहीं कहाँ रीच करूँ. तो उसके लिए हमें वहाँ पहुँचना ज़रूरी है. टू लेट देम नो हम बैठे हैं. तो हमें यूज़ करो, स्पॉट ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं. हम आपको फ़ोन पे एडवाइस दे सकते हैं. हम आपको एजुकेट कर सकते हैं. वो हेल्पलाइन नंबर्स अवेलेबल है हर NGO के पास, पर लोगों को पता नहीं है कि कहाँ रीच करें. तो एक दोनों तरफ से कम्युनिकेशन इंप्रूव होना ज़रूरी है. सेकंड इज, जब आप डिसाइड करते हो कि मुझे हेल्प करना है, तो डोंट डंप योर कॉन्शियस टू समबडी एल्स. मोस्ट पीपल हु ब्रिंग द डॉग टू NGOs, 2 टाइप के लोग हैं. एक हैं जो ले आएंगे, मतलब सुबह काम छोड़ के उसको लेके आएंगे शेल्टर पे, 3 घंटे वेट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत क्यू है, उसको ट्रीट करेंगे, उसको वापस अगले दिन अगर IV करना है तो उसको वापस ले आएंगे. वो शायद चेंबूर में रह रहा होगा तो भी मलाड आएगा, 2 घंटे का ट्रैवल करके करेगा. एंड दैट्स व्हाट आई रियली एडमायर. दूसरे टाइप के लोग हैं जो बगल की गली में होंगे, कुत्ते कुछ हो गया, आके बोलेंगे आप एडमिट कर लो क्योंकि मैं ध्यान नहीं रख सकता. तो फिर अगर आपको बुरा फील हुआ था, आपको लगा था कि गलत हो रहा है डॉग के साथ, उसको किसी के शेल्टर को दिखाना चाहिए, तो उसे डंप क्यों कर रहे हो हमारे पास?
Why can't you take the responsibility of just bring the dog here every day and we will treat the dog? या हम वहाँ पे लोग भेजेंगे ट्रीट करने के लिए, just coordinate with us. लेकिन क्या है, कहीं ना कहीं I've seen कि लोगों को ना कॉन्शियस क्लीन रखना है कि मैंने देख लिया, अब मैं अगर पास हो जाऊंगा तो मेरे को रात को नींद नहीं आएगी कि मैंने एक डॉग को मरने दिया, विच इज़ ओके, बट लेके आने के बाद उसके बाद की जिम्मेदारी भी थोड़ा निभाओ. जैसे मैंने बोला, आपने शुरुआत में बोला कि इतने लाखों में एनिमल्स हैं, अगर ह्यूमन सपोर्ट नहीं मिलेगा, कम्युनिटी सपोर्ट नहीं मिलेगा तो एनजीओज कितने भी हो जाएंगे कुछ नहीं कर पाएंगे. इसी बात पे मैं और जानना चाहूँगी कि योडा में आप लोग कैसे सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं, किस तरीके से केसेस को लेते हैं, हाउ डू यू फंक्शन, एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू नो कि आगे भी आप लोग के प्लान्स क्या हैं. So very good question, Rachel. Actually यहाँ पे मैं थोड़ा step back करूँगा in terms of how I started working with Yoda and especially Priya. Priya is one lady. मैं ना बहुत कम फैन बॉइंग करता हूँ लोगों से. मेरे सामने शायद शाहरुख और सलमान आ जाएंगे तो शायद मैं फैन बॉइंग करूँगा क्योंकि I really like them. But उसके बाद अगर कोई है तो I think Priya, because if you meet that lady, she's genuinely a good heart. और लोग होते हैं एक तो good heart and then वो होते हैं जो बोलते हैं मुझे कुछ करना है. But there are some people who end up doing it. और वो चुपचाप करते हैं. उनको ना कोई limelight चाहिए. आज Priya has done so much, not just in the animal space, but in the children's space, in the women's space. But let's dial back a little. So before lockdown, I connected with Priya. एक योडा, I mean, I think it's a destiny. ऐसा play out हुआ है सब कुछ कि मुझे लगा शायद मेरा, it was in my stars to join Yoda. So about before lockdown, there was a dog that was treated by Yoda. तो अभी प्रोटोकॉल क्या है, अगर एक स्ट्रीट डॉग है, उसका ट्रीटमेंट 2 महीने 3 महीने चल रहा है, उसको अगर आप ट्रीट कर दोगे तो उसके बाद you put them back in the same community. देयर आर सम एक्सेप्शंस टू इट. जैसे अगर एक पपी है 1.5-2 महीने का, अगर उसे आप ट्रीट कर रहे हो, उसको ट्रीटमेंट में 3 महीने 4 महीने लगे, अब उसे अगर वापस उस एरिया में डालोगे तो ही इज हॉस्टाइल, बिकॉज 3 महीने बाद वो 4-5 महीने का बड़ा डॉग हो चुका है, एंड नाउ यू हैव टू मेक श्योर दैट ही गेट्स अडॉप्टेड. ठीक है, बट 80%, 85% ऑफ द डॉग्स, कम्युनिटी डॉग्स, आर पुट बैक इनटू द सेम एरिया वंस दे आर हील्ड एंड फाइन. तो एक डॉग था योडा का जो उनसे ट्रीट हुआ था और वो सेंटा क्रूज का था, तो उसे वहाँ छोड़ दिया गया था. फिर उसे कुछ बीमारी हुई, देन उसके फीडर ने उसे लाया वेटिक अंधेरी में, जो एक तो उस टाइम पे एक हॉस्पिटल हुआ करता था. तब वेटिक से वो भाग गया, ही एस्केप्ड, एंड ये शायद दिवाली के अराउंड था, तो फटाके की नॉइज से ही जस्ट केप्ट ऑन रोमिंग. अब वो सेंटा क्रूज का डॉग अंधेरी में घूम रहा है राइट आउटसाइड माई हाउस. मैंने उसके गले में योडा का टैग देखा, तो मैं कॉल्ड योडा, क्योंकि ये जब पहली बार जब हील होके योडा से आया था तब उन्होंने कॉलर लगाया होगा, वही कॉलर उसके गले पे था. आई कॉल्ड अप प्रिया से जब बात हुई तो प्रिया ने पता, उसका नाम मिट्टू था, प्रिया ने पता किया कि उसके एरिया में सेंटा क्रूज में जहाँ से उसको उठाया गया था वो वहीं पे वापस जाना चाह रहा था. तो वी वेंट एंड टुक हिम बैक देयर. उसकी फीडर ने भी मुझे बोला कि लेट्स कीप हिम हियर. पर वो शायद यहाँ पे 4-5 दिन रहा, वो खुद से 4-5 दिन पर चल के अंधेरी आया है मेरी बिल्डिंग के बाहर. अब मेरे को ये बहुत शॉकिंग लगा. सो उस टाइम पे इन माई ओन गराज आई केप्ट हिम अंटिल आई कुड फिगर आउट एन अडॉप्शन, बिकॉज अब वो देख के ही लग रहा था कि पहले से ही वो मतलब यू नो वेरी ह्यूमन फ्रेंडली, काफ़ी कंपैशनेट था, एंड ही वुड लव द ह्यूमन टच, ही विल जस्ट फील सूदिंग. वो दिखता था, मतलब आपको प्यार हो जाएगा उसे देख के. तो उसी बिल्डिंग में रखा, मैं उसे रोज़ खाना देता था. माई चेयरमैन ऑफ द बिल्डिंग वॉज अ वेरी सपोर्टिव. तो उसकी बेटी रोज़ आती थी, उसको एक टाइम का खाना वो देती थी, एक टाइम का मैं देखता था, एक टाइम का वॉक मैं करता था, एक टाइम का वो करती थी. यही करने में, एंड आई ऑलरेडी हैड 4 डॉग्स एट होम. मैं मतलब ऐसे कर करके मैं डॉग्स घर में ले आया करता था. तो आई वॉज लाइक कि अब नाउ आई वॉन्ट टू सेंड हिम टू अ प्लेस वेयर ही गेट्स द केयर इन द टाइम ही नीड्स, राइट. तो मेरे चेयरमैन की बेटी ने मुझे बोला आई वॉन्ट टू अडॉप्ट हिम. Today that dog is sitting in my own building, and that's how I got to connect with Priya. Okay. And फिर एक दिन आया जब हमने अपनी एक वेटसेट गो करके हमारी एक मेडिकल सर्विसेज शुरू की है फॉर द पेट पेरेंट्स. वेटसेट गो को पता नहीं था कि योडा का ब्रांच है, तो दैट गर्ल कॉल्ड वेटसेट गो होम, और उसी डॉक्टर ने जो उसको 5 साल पहले ट्रीट किया था वेटसेट गो के थ्रू इसको वापस ट्रीट किया. So I think the stars have played out very nicely. I was meant to be a part of Yoda. बट टू गो बैक टू योर मेन क्वेश्चन, तो योडा का मेन रोल इज़ टू, हमारे 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं. एक है रेबीज़ फ्री इंडिया. हमारा ऑब्जेक्टिव इज़ टू नाउ मेक श्योर दैट डॉग्स आर वैक्सीनेटेड ऑन टाइम, और वैक्सीनेशन के लिए जो जो चीज़ें लगती हैं उसके अराउंड जो इकोसिस्टम चाहिए. वी आर वर्किंग वेरी क्लोजली विद मिशन रेबीज़ जो बहुत काम कर रहा है इस स्पेस में. आवर सेकंड ऑब्जेक्टिव इज़ टू स्टरलाइज एनिमल्स एज मच एज पॉसिबल एंड इन एज इफेक्टिव वे एज पॉसिबल. स्टरलाइजेशन अगेन इज़ अ बिग टॉपिक, क्योंकि हर कोई कर रहा है लेकिन सब तरीके से नहीं कर रहे हैं. दैट इज द प्रॉब्लम. सो मोर्टालिटी कंट्रोल करके, मोर्टालिटी रेट कंट्रोल करके करना, और उसके सही एथिक्स फॉलो करना भी बहुत जरूरी है. दैट्स आवर सेकंड ऑब्जेक्टिव. एंड द थर्ड ऑब्जेक्टिव इज दैट एवरी डॉग और अ कैट और एवरी स्ट्रीट एनिमल इन द कंट्री शुड गेट द एक्सेस टू हेल्थ केयर, फ्री हेल्थ केयर. So at Yoda, we are proud to say we are one of the very few NGOs that gives you free treatment for all stray animals. So अगर उसको कुछ भी हो जाता है, उसका सर्जरी भी लगता है जिसका कॉस्ट 15,000 है, we do it for free.
वेरी नाइस। फॉर देम वी डू इट फॉर फ्री, वी विल रेज फंड्स, वी विल रेज फॉर डोनेशंस, बट उस इंसान को जो लेके आया है हमारे पास, हम उसे चार्ज नहीं करते हैं. We only charge in a scenario where somebody is bringing their own pet, and that's very subsidized. Yes. So that's what Yoda does. We are, अगर impact की बात करूँ तो पिछले साल में हमने कुछ 30,000 जानवरों को वैक्सीनेट किया. इस साल में until March we will end up doing 30,000 vaccinations. Wow. We would complete by March around 5,000 sterilizations. और अगर हमारे OPD में जो लोग आते हैं या जो हमारे एडमिशन्स होते हैं, उन नंबर को मैं देख लूँ तो हर महीने हम वी आर केटरिंग टू अराउंड 2,000 एनिमल्स एवरी मंथ, विच इन अ ईयर इज अराउंड 25,000 अगेन. So this is what we are doing year on year. ये सिर्फ मुंबई है. Now if I talk about Faridabad, there is a separate impact. Oh. If I'm looking at now Goa, वो अगले साल the impact will be much bigger. So there is a lot we are doing, and I'm so aligned. अगर ये योडा, so I had reached out to Priya Singhal, मेरे को खुद का कुछ करना है. प्रिया और मेरी जब बात हुई थी when she was looking for a CEO, at first I wanted to do something of my own. But then I realized that if I start now, it will take a long time for me to start reaching to right people and creating the same impact. Yeah. That's why I joined hands with Priya, and I decided that because I come from a very corporate, I've been building startups. I've been मेरा हमेशा से फोकस ये रहा कि मैं टीम कैसे स्ट्रॉन्ग करूँ, पीपल स्किल्स, लीडरशिप्स, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशंस, ये सारे मेरे फैक्टर्स रहे हैं, और एनजीओ में ये फैक्टर्स का बहुत ज़रूरी है. सो आज हम योडा एक स्टार्टअप की तरह चलाते हैं जहाँ पे वी आर कॉस्ट कम कर पा रहे हैं, पीपल इफेक्टिवनेस ला पा रहे हैं, और काफ़ी हद तक हम हमारा इन नटशेल से अगर आप 1,000 रुपए में 4 जानवरों को हेल्प कर रहे हो तो हम 1,000 रुपए में 10 जानवरों को हेल्प कर रहे हैं. दैट इज हाउ कॉस्ट इफेक्टिव वी आर. That's amazing to hear. और बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ इंडिया में एनजीओज बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं. यू नो फंड्स की कमी होती है, और कभी कभार वो इतने भर जाते हैं, और फिर देन यू सी देम dying. I don't मतलब that's a very sad story, but I like the way that आपकी हर चीज़ बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी में जा रही है. तो I think उसकी ताकत क्या है to run a very successful NGO? What do you think is necessary? The method and the framework is सबसे बड़े तो एक तो intent बहुत strong होना ज़रूरी है. एक mindset ज़रूरी है that you are getting into a world where there are too many villains, there are too many factors that will disrupt your movement. बहुत रोड ब्लॉक्स आएंगे, बहुत हर्डल्स आएंगे, बहुत लोग नीचे खींचने आएंगे. इस पे भी हम थोड़ा इलैबोरेट में बात करेंगे. दैट एनिमल लवर कम्युनिटी भी बहुत डिवाइडेड है, बहुत वहाँ पे भी बहुत काम जरूरी है. बट या तो एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंट और बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड जरूरी है. एंड कुडोज अगेन, आई विल कीप टॉकिंग अबाउट प्रिया अलॉट, बट आई कुडोज टू प्रिया फॉर जस्ट सस्टेनिंग थ्रू ऑल ऑफ दैट, मैन्यूवरिंग थ्रू ऑल ऑफ दैट. और हम, आप अगर नोटिस करोगे तो हम चुपचाप से काम करे जा रहे हैं बिना. क्या होगा ना, अगर कुछ काम करते हैं लोग और उसके बारे में अगर बहुत बात करो तो 4 लोग नीचे खींचने भी आएंगे. हम वो डिस्ट्रैक्शंस में नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ अपना काम करे जा रहे हैं. हमको कोई, अगर हमको ये पता है कि कोई अगर रोड ब्लॉक बन रहा है, व्हाट आर द वेज टू हैंडल इट, बट कोर ऑफ द फ्रेमवर्क इज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है. इफ द लाइफ इज एट रिस्क, आई विल सेव द लाइफ. आई विल लिसन टू 10 अदर पीपल लेटर. उसकी जान बचाने के लिए क्या ज़रूरी है, उसको चाहिए मेडिकल हेल्थ केयर में क्या ज़रूरी है, एक एक्सपर्ट वेट ज़रूरी है. एक एक्सपर्ट वेट अगर अनश्योर है तो हमारे पास एक्सेस टू द मोस्ट सीनियर वेट्स ऑफ द कंट्री है, राइट. वी कंसल्ट विद देम. बेसिकली बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, देयर वर वेट्स हु टोल्ड अस कि ये कभी नहीं चलेगा, इसको सुला दो. एट योडा वी डोंट डू PTS, विच इज पुट टू स्लीप. वी डोंट डू यूथनेशिया. वी विल मेक होल अटेम्प्ट, everything possible to give that dog a life again. और अगर कुछ नहीं हो पाया, आज टाइगर करके एक डॉग है जो पैरालाइज्ड ही रहा है, वो आज भी हमारे शेल्टर पे, उसका हम बराबर से ख्याल रखते हैं. देयर इज नो नीड टू एंड अ लाइफ हियर. सो देन अगेन फ्रेमवर्क इम्पॉर्टेंट, इंटेंट वेरी इम्पॉर्टेंट, और फिर एक अच्छा कम्युनिटी और एक डोनर बेस बनाना भी बहुत ज़रूरी है. क्या होता है कि आपके पास, आप अपने एरिया में कुछ कर रहे हो, ठीक है, आप अगर थोड़ा 100 मीटर और जाओगे तो एक सोसाइटी होगी जहाँ पे 4-5 लोग और कुछ कर रहे होंगे. दे आर ऑल डूइंग एवरीथिंग इन बिट्स एंड पीसेस. अगर इन सबको यूनाइट करके, इन सब के साथ एक इकोसिस्टम क्रिएट करके हम उनका कॉस्ट रिड्यूस करके उनके साथ कुछ कर पाएंगे, तो दैट्स अ स्ट्रॉन्गर इम्पैक्ट. सो या, सो दैट्स हाउ वी बीन फंक्शनिंग. सो धीरज, आप लोग ये एरिया कैसे चूज़ करते हैं कि गोवा या फरीदाबाद में ही क्यों, वो कैसे आप लोग डिसाइड करते हैं? देखिए, फ़िलहाल तो हमारा फोकस सिर्फ मुंबई है. मुंबई इसीलिए है क्योंकि कहीं और बढ़ने से पहले मेरे को खुद को ये भरोसा दिलाना ज़रूरी है कि मैंने यहाँ वो सब कर लिया जो ज़रूरी है. बट एट द सेम टाइम कहीं और कुछ और प्रायोरिटीज़ हैं, ज़रूरतें हैं. दूसरा एक मेथड आ जाता है जहाँ पे, जैसे फरीदाबाद हरियाणा, यहाँ पे गौरक्षा, काउस को क्रूअल्टी, ये सारी चीज़ें उनकी प्रायोरिटीज़ हैं. तो जब वहाँ से
कॉल्स आते हैं या यहाँ से सपोर्ट की रिक्वेस्ट आती है, तो हम लोगों ने फिर उसके अराउंड एक मॉडल क्रिएट किया. वी रीच्ड आउट इनटू वेदांता. वेदांता सपोर्ट्स टाको, which is the animal care organization. It's a project of Yoda executed by Vedanta. अब इसके अंडर दे वांट टू डू अ लॉट फॉर द काउज, बफेलोज, लार्ज एनिमल्स बेसिकली, एंड वहाँ पे हम डॉग्स कैट्स का भी कर रहे हैं. तो दैट्स अ लैंड गिवन बाय हरियाणा गवर्नमेंट. अब गुड़गांव में जो हॉस्पिटल शुरू कर रहे हैं वो गुड़गांव का एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल था. नाउ हम लोगों ने 2 साल से उनके साथ कर रहे हैं टाको के प्रोजेक्ट के थ्रू. तो दे लाइक आवर वर्क सो मच दैट दे सेड कि आप ही हमारा हॉस्पिटल चलाओ. ठीक है, सो दैट्स द कॉन्वर्सेशन दैट इज इन प्रोग्रेस. नाउ कैमल इज द फोकस इन राजस्थान. तो राजस्थान गवर्नमेंट हैज रीच्ड आउट टू अस एंड सेड कि लेट्स स्टार्ट समथिंग फॉर द कैमल्स हियर. सो एरिया हम चूज इसलिए ज़्यादा नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक तो हर शहर में काफ़ी सारे एनजीओज अपना अपना काम कर रहे हैं. आई नो कि हर जगह पहुंचने जाएंगे तो हमारे यहाँ से फोकस बढ़ जाएगा, बट वी आर स्लोली एक्सपैंडिंग जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटीज़ है और जहाँ हमारी एक्सपर्टीज़ है. हमारा एक्सपर्टीज़ है एनिमल वेलफेयर, हमारा एक्सपर्टीज़ है मेडिकल, हमारा एक्सपर्टीज़ है SOPs, कॉस्ट एंड डोनर बेस एंगेजमेंट. ये सारी चीज़ों को लेके हम जितना ईजिली स्प्रेड हो पाएंगे, बट रिमोटली वी कैन ऑलवेज हेल्प पीपल. बहुत बार ऐसा भी हुआ कि किसी ने कुछ शुरू करना चाहे, जैसा कि हमको हेल्प करो, तो हमको सेटअप करके दे देते हैं. आई कॉल इट अ BOT मॉडल, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर. तो आप अपना एनजीओ चलाना चाहते हो, आपको शायद शुरू में कुछ नहीं पता, तो आपको मैं लैंड से लेके, रेंटिंग से लेके, हायरिंग से लेके, SOPs क्रिएशन से लेके, क्या किस टाइप के केज बनते हैं, किस टाइप से स्टाफ रोटेट होता है, वो सब जगह पे मैं आपको दिखाऊंगा बना के अपने आंखों के सामने. आपको सिखाऊंगा कैसे चलता है और फिर मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा. क्योंकि हर जगह मेरा होना जरूरी नहीं है. वी नॉट हंग्री फॉर द नेम. Very good. That's the model we are going with mostly now. Goa में we are expanding now because again Goa government has given us a land to start something. Goa में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज की तारीख में स्ट्रीट डॉग्स का है. Yes, a lot of sterilization is a problem. Distemper, rabies, these are prominent problems in Goa. So their government really wanted some help. वहाँ पे भी काफ़ी NGOs हैं जो कर रहे हैं, but yeah, we're getting into Goa with that purpose. Mostly with sterilization. स्टरलाइजेशन अगर इम्पैक्ट रहा अच्छे से तो अगले 3-4 साल में आपको वो प्रॉब्लम्स कम होते हुए दिखेंगे. ओके, लेकिन कितना अभी ये प्रॉब्लम इतना क्रूशियल है, मतलब why it's like very important only Goa or everywhere about sterilization? Sterilization is required everywhere. Everywhere is needed and population control से ही सब कुछ सॉल्व हो सकता है. आज if a litter is born, on an average एक डॉग 4 से 5 बच्चों को जन्म देता है और उसमें से ऑन एन एवरेज सिर्फ 1.5 बच्चा यानी 1.5 से 2 बच्चे जिंदा बचते हैं इन हिज लाइफ टाइम. यानी बाय डिफॉल्ट बिकॉज ऑफ द बैड इकोसिस्टम एंड द बैड कम्युनिटी स्टेट ऑफ द कम्युनिटी एनिमल्स, 30% लाइफ इज लिविंग थ्रू आउट एंड द 70% गोज डेड ऑर्गेनिकली. अपने आप ही उनकी मौत हो जाती है फॉर वेरियस रीजन. उनको या तो डिस्टेम्पर हो जाएगा या रोड एक्सीडेंट हो जाएगा या खाना नहीं मिलेगा. ये सारी चीज़ों के से पपीज़ बचते नहीं हैं. अब जो बचते हैं वो थ्रू आउट द लाइफ बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं और उनके लिए ना इनफ फूड है, ना इनफ रिसोर्सेज है, ना इनफ कंपैशनेट पीपल है हमारे अराउंड, राइट. सो हाउ कैन यू कंट्रोल ऑल ऑफ दैट प्रॉब्लम? डिस्टेम्पर्स से लेके, रेबीज से लेके, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं, वो सबका एक ही सोल्यूशन है, इज टू कंट्रोल द पॉपुलेशन. कंट्रोल इन एन एथिकल एंड अ स्मार्ट एंड अ नाइसर वे, इफेक्टिव वे. बहुत लोग इसका भी बिजनेस भी बना रहे हैं. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू काइंड ऑफ मेक श्योर कि आप कर रहे हो स्टरलाइजेशन तो उसके एक प्रॉपर मेथड्स हैं, तरीके हैं, उस तरीके से करो टू सी द लार्जर इम्पैक्ट. यस, सो टू से कि गोवा में प्रॉब्लम नहीं है, मुंबई में प्रॉब्लम नहीं है, स्टरलाइजेशन की प्रॉब्लम पूरे इंडिया में है. एंड दैट्स व्हाट द एंटायर इवन गवर्नमेंट शुड बी फोकसिंग ऑन. ये आजकल लोग बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है कि मेट्रो सिटीज़ में ही डॉग्स अडॉप्ट कर रहे हैं, वो भी ब्रीड डॉग्स कर रहे हैं. और कई लोग बोलते हैं कि इंडीज़, ये भी एक द्वंद्व चल रहा है लोगों के बीच में कि नहीं इंडीज़ को, डू यू थिंक कि इंडीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए, घर पे लाना चाहिए? ज़रूर करना चाहिए. आई वुड लव टू लिव इन अ वर्ल्ड. अभी आपको मैं एक मैथ बताता हूँ. इंडिया में है 140 करोड़ लोग. पूरे इंडिया में हैं कुछ 6 से 7 करोड़ स्ट्रीट डॉग्स. माई नंबर्स कुड बी हियर एंड देयर, बट अप्रॉक्सीमेटली 13 से 14 करोड़ स्ट्रीट एनिमल्स हैं इंडिया में. मतलब डॉग्स पकड़ लो, उसमें कैट्स पकड़ लो. अगर आप हर 10 आदमी से एक आदमी भी अगर एक कुत्ता या एक बिल्ली घर ले आएगा, रास्ते पे कोई जानवर नहीं बचेगा. That's all we need. 10% of the population to have one pet which is adopted from the street. Once we do that, हमारा प्रॉब्लम ही खत्म हो गया. पर वो हो नहीं पा रहा है क्योंकि हमारे पास होंगे पेट लवर्स. 10 करोड़ कुत्ते हैं लोगों के घर में. मतलब there will be at least 10 crore pet parents, but they're all breed dogs. Most of them. Very small percentage is now. मैं आपको बताता हूँ, अभी हमने एक वीडियो डाला था इंस्टा पे, which was somebody came to our shelter. एक गोल्डन रिट्रीवर था, बड़ा प्यारा डॉग था.
उसको किसी ने बांध के हमारे शेल्टर के बाहर छोड़ के चला गया। हमने उसको, लकीली मेरे लड़के ने सुबह 7 बजे उसे वहाँ से जब निकाला तो उसको पानी का बोल दिया, वो वीडियो पे रिकॉर्ड किया, तो हमने उसको पोस्ट किया सिंगर कि दिस इज क्रूअल्टी, इफ यू कांट टेक केयर ऑफ एन एनिमल डोंट ब्रिंग देम होम, यू गिव देम अ लाइफ व्हिच इज सो कंफर्टिंग एंड सडनली एंड ही वाज इन मड, गंदे पानी में कीचड़ में बाहर था। उस वीडियो को 2.5 मिलियन व्यूज़ आया है, पर जब एक इंडी कुत्ते के ऊपर कोई गाड़ी चढ़ा के लेके जाते हैं उस पर 10,000 व्यूज़ आते हैं। तो एज ए सोसाइटी ऑल्सो वेरी हिपोक्रेट, वी फेल्ट बैड कि वो कुत्ते के साथ गलत हुआ, लेकिन वो गोल्डन रिट्रीवर था, उसको 2.5 मिलियन व्यू मिले हैं। एक इंडियन बच्चा, एक इंडी डॉग का बच्चा जो 3 महीने का, उसके ऊपर इससे गाड़ी जा रही है, उसको 10,000 व्यूज़ मिल रहे हैं। सेम चैनल, सेम एल्गोरिदम, सेम ऑडियंसेस, क्यों एंगेजमेंट ज़्यादा मिल रहा है ब्रीड पे? सेकेंड थिंग, अगर आपको चलो ब्रीड से प्यार है ही, तो आपको पता है कि वो ब्रीड कैसे किया गया था। 95% of the dogs in India are illegally breeded. There are certain standards you have to maintain when you breed the dog. Third thing, are they even good for our weather? Are they even good for India? आप ज़बरदस्ती किसी को ब्रीड करवा रहे हो, एक किसी को पैदा कर रहे हो जिसको इस वेदर कंडीशन में पैदा होना ही नहीं चाहिए था। उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ बीइंग इन इंडिया। देयर आर वेरियस फैक्टर्स। आज इंडी ज़्यादा स्मार्ट हैं, ज़्यादा टेमेबल हैं, ज़्यादा ट्रेनेबल हैं, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रांग होती है बिकॉज दे बॉर्न इनटू टफ कंडीशंस। और इवेंचुअली व्हाट यू नीड, अ कंपेनियन, राइट? वो प्यार आपको एक इंडी डॉग से भी मिलेगा, एक फरी गोल्डन रिट्रीवर से भी मिलेगा। सबसे खराब बात मुझे लगती है जब व्हेन पीपल, अभी तो एटलीस्ट वी आर स्टिल इन अ बेटर, एटलीस्ट इन मेट्रो काफ़ी इंप्रूवमेंट है। 10 साल पहले ना अगर कोई एक स्ट्रे को वॉक करा रहा है ना, लोग सोच उसको जज करते थे, शायद इसके पास पैसे नहीं होंगे। पार्टीज में ये बात होती थी, मेरा कुत्ता 1.5 लाख है, तूने कितने में खरीदा? वो प्रोडक्ट थोड़ी है, वो एक जान है जिसका आपने पैसे दे के खरीदा है। दैट्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी अशेम्ड ऑफ डूइंग दैट। सेकंड इज, अब यू आर ब्रैगिंग अबाउट इट। तो ये सारे फैक्टर्स मुझे थोड़ा परेशान तो करते हैं, दैट यू नो इट नीड्स टू स्टॉप। ठीक है, you found a dog which is let's say a beagle or a Saint Bernard and you know that this dog is maybe abandoned, या किसी मेरे एक फ्रेंड के डॉग ने एक मेरी दूसरी फ्रेंड के डॉग के साथ मेट करके बच्चे दिए, उसको मैं घर लाया, दैट पार्ट इज ओके बिकॉज बोथ देयर पेरेंट्स का हिस्ट्री वी नो, राइट? बट आप जाके खरीद रहे हो, और बिकॉज आप खरीद रहे हो लोग उसको पैदा कर रहे हैं। आप कभी आके देखिए उन जगहों पे उन कुत्तों को किस तरह से ग्रो अप किया जाता है। दे आर पुट इन अ वेरी स्मॉल केज। एक लैब्राडोर का हाइट होगा कुछ 2.5 फीट और वेट होगा कुछ 40 किलो, उसको आपने एक कैट केज में रखा हुआ है, ही कांट मूव एट ऑल, और वो उसकी मसल्स अकड़ चुकी हैं, उसके मसल लॉस होने लगे हैं बिकॉज नॉट गेटिंग द वॉक्स। एंड आप जब वो हीट के टाइम पे सिर्फ उसको बाहर छोड़ते हो ताकि वो मेट करके आपको बच्चे दे दे, वेरी रॉन्ग बिजनेस रनिंग। बट हु कैन आई ब्लेम? आई कांट इवन ब्लेम दोस पीपल हु आर डूइंग इट। वो जो कर रहे हो तो गलत कर ही रहे हैं, पर उनको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो हम ही दिखा रहे हैं बाय बाइंग दोस डॉग्स। If today we all decide कि मैं कुत्ते खरीदने के लिए पैसे नहीं दूंगा, and I should be ashamed of myself for buying a life, if I keep saying this to myself, वो धंधे आज बंद हो जाएंगे। वो करेंगे क्या कुत्तों को पैदा करके? हम बोले जा रहे हैं ब्रीडिंग बंद करो, ब्रीडिंग बंद करो, नहीं ठीक है, वो एक गलत माफिया चल रहा है। आई एम सेइंग why are you even buying the dogs? And today let's start running एक माहौल क्रिएट करते हैं जिसमें अगर पता चल जाए कि आपने कुत्ता खरीदा हुआ, I should judge you. I should make you feel bad. Exactly. That's the culture we need to create. बहुत सही कहा। 4-5 साल 10 साल में शायद हम वहाँ पहुँच जाएंगे और फिर this problem will be solved. Yes, that's really good. Yeah. Well, that's what we are doing ना। Yeah. We are doing it for society. Yeah. The way people look at us, आधी चीज़ें तो हम ऐसे ही करते हैं। Correct. लोगों के लिए। सही बात है। ये भी बहुत वैसी चीज़ है धीरज कि ये तो है लोग ले रहे हैं जानवरों को, लेकिन उनको कितने गंदे से ट्रीट करते हैं। इवन आई टेल यू लाइक पीपल लीविंग द पेट इन द हाउस एंड गोइंग फॉर डेज, और यू नो अब वो है और उसको एक वस्तु की तरह, एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं ह्यूमंस। तो आपको ऐसा लगता है क्यों ऐसा हो रहा है? लाइक व्हाई आर पीपल like doing this? I mean, and what would you like to tell them? I think I'm getting goosebumps right now because of the questions you are asking me. It's so relevant. आप मतलब एक तो होता है एक पॉडकास्ट करना जो themed around animal welfare है, बट सही सवाल पूछना ताकि सही पर्सपेक्टिव बाहर आए। I think kudos to you for asking the right questions right now. अब यहाँ पे थोड़ा मैं इलाबरेट तरीके से बताऊंगा। पहले बात तो लेट्स गो बैक अ लिटिल, जब एनिमल वेलफेयर की बात है तो एनिमल लवर्स, एनिमल हेटर्स, ये सारी चीज़ें यूज़ होती है, राइट? अब इसमें कुछ लोग डिल्यूशनल हैं, उनको लगता है उनके घर पे पेट है तो वो एनिमल लवर्स हो जाते हैं। ये कहीं भी डोंट यू नो अपने आप को ये गलतफहमी दो मत कि अगर कुत्ता साथ में या बिल्ली घर पे तो दे आर बाय डिफॉल्ट एनिमल लवर्स। नो, दैट्स नॉट द केस। Consider them. We've seen cases where people have beaten up their own dogs and we've rescued them, taken back to our shelter and given them to a nicer home. They are not animal lovers.
तो ये बात तो दिमाग से निकाल दो कि अगर किसी के साथ कुत्ता दिख गया, या ये बात भी दिमाग से निकालो कि किसी लाइफ में कभी कोई एनिमल नहीं आया तो वो एनिमल लवर हो ही नहीं सकता। ये पर्सपेक्टिव, ये स्टेरियोटाइप्स हटाने की सबसे पहले तो जरूरत है। सेकंड बात, व्हाट इज इट दैट वी रियली नीड टू डू। एक है जो मतलब आज की तारीख में व्हाट इज वेलफेयर, एनिमल वेलफेयर इज कि अगर आप सड़क से जा रहे हो, आपको कुत्ता दिखा, आप उसको बिना मारे, बिना हार्म किए, बिना कुछ उल्टा सीधा करे चले गए, मेरे लिए आज की तारीख में वो सबसे बड़ा एनिमल वेलफेयर है। बिकॉज टुडे माई स्ट्रगल इज दैट माई आई वंस वॉज वॉचिंग फ्रॉम माई विंडो। मेरी सोसाइटी में कुछ बहुत टाइम तक लफड़े, आई टोल्ड यू अबाउट दैट वन माइग्रेट ना, दैट्स व्हेन 5 years ago I had just shifted to this building, but आज की तारीख में everybody is calmer, everybody knows where I come from and what I do, and I do everything practically, so nobody does anything which is harmful for the animal, at least because I am sitting here. But सबसे बड़ा बात आता है जब आपका so in my society there was one situation where somebody was feeding a dog, ठीक है, एक औरत आई, यहाँ खाना मत दो, यहाँ पे वो गंदा करते हैं, हमने ठीक है आप बता दो कहाँ देना है, तो वी डिसाइडेड अ डेजिग्नेटेड फीडिंग एरिया। अब कुत्ते वहाँ पे पार्किंग, बाइक पार्किंग है वहाँ पे, स्विगी वाले जोमेटो वाले आते हैं, वहाँ पे दे रहे हैं हम, ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग मैनेज कर लेंगे। अब वहाँ पे स्विगी वालों की आदत है बाय डिफॉल्ट बाइक से उतरेंगे, बगल में कुत्ता है, उसको यूँ लात मारा उसको, मैंने खिड़की से देखा कस के, आई एम जस्ट शोइंग इन अ वेरी स्लो मोशन, पर बहुत खतरनाक तरीके से उसको लात मारा। उसके रास्ते में भी नहीं आ रहा था, ही कुड हैव जस्ट गॉटन आउट ऑफ हिज बाइक एंड गॉन आउट, उसको फिर भी लात मारा। ये एक टेंडेंसी बताता है, ये एक सोच बताता है, उसको कोई ज़रूरत नहीं थी, बिना मतलब की मस्ती करके उसके साथ चले गया। जब वो कुत्ता अगली बार किसी स्विगी वाले को देखता है, उससे थोड़ी पता ये सेम इंसान नहीं है, वो तो उसका तो एक कुत्तों को तो सिर्फ एक ट्रेंड, एक पैटर्न नोटिस करने की आदत है, दैट्स हाउ दे लर्न। वो सूरज देख के पता करते हैं कि मेरा खाने का टाइम हो रहा है, क्योंकि सूरज ढलने के 4 घंटे बाद ये औरत आती है मुझे खाना देती है, सूरज घंटे के बाद ढलने के थोड़ी देर बाद ये औरत आती है, दैट्स हाउ दे लुक एट टाइम। जब एक बाइक वाला आता है और उसको रुका के लात मारता है, तो वो हर बाइक वाले से डर रहे हैं। बिल्कुल। तो उसने किसी दिन किसी बाइक वाले का पाँव पकड़ लिया। अब मैंने तब लकीली आई हैड वॉच्ड द प्रीवियस इंसिडेंट फ्रॉम माय विंडो एंड आई वाज एबल टू टेल देम कि अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ अ डॉग। दूसरी बात है कि एक बिल्डिंग में बच्चे खेल रहे हैं कंपाउंड में, बाइक्स आ रही है जा रही है, गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, ठीक है, वो 4 कुत्ते वहाँ पे इतनी एंजाइटी में रहते हैं। डॉग्स एज अ स्पीशी आर वेरी एंशियस स्पीशी एनीवेज, इतनी एंजाइटी में पूरा दिन जी रहे हैं, उनको पता नहीं कि कब उनके ऊपर से गाड़ी चढ़ जाएगी, कब कोई बच्चा चिल्ला के आ रहा है, कभी फटाके फूट रहे हैं, इतनी मतलब नॉइजी। आज दोपहर में आप सो रहे हो, अगर कोई बिल्डिंग के नीचे कोई चिल्लम चिल्ली करेगा, आपको भी इरिटेटिंग होगा, बिल्कुल, आप चुप करवाओगे या कुछ करोगे, या कोई लाउड म्यूजिक में पार्टियां कर रहा है ऊपर वाले फ्लोर पे, यू विल गेट अनॉइड, राइट। इमेजिन हाउ अनॉइड दे आर गेटिंग एवरी डे, और वो किसी को बोल भी नहीं पा रहे, वो सिर्फ सह रहे हैं। तो ये एंशियसनेस माउंट होती जाती है, और फिर एक इंसिडेंट होता है जिसमें डॉग ने जनरली किसी को काटा होगा, बट उसके पीछे के साइंस तो किसी को पता ही नहीं है। ये बहुत, मैं बोलूँगी इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने कही है धीरज, क्योंकि वायरल वीडियोस जो हैं आजकल के, कि एक औरत को 5 कुत्तों ने पकड़ा, फिर किसी बच्चे को 1 कुत्ते ने पकड़ा, ये आप सारे ये वीडियोस चल रहे हैं, दे आर बैशिंग दे हैव गॉट अ वे टू बैश द एनिमल लवर्स, ठीक है, और हर सोसाइटी की कहानी की पकड़ लिया, ये कर लिया, और उनको लगता है कि इस चीज़ को इम्पोर्टेंस क्यों दें। इसका सोल्यूशन ये है कि इस कुत्ते को, इस जानवर को यहाँ से हटाओ, ये सोल्यूशन है लोगों का। ये ना बहुत सिक मेंटालिटी है। मैं इसमें ये बोलूँगा, सो लेट्स लुक एट इट दिस वे। पहली बात तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बोला कि ये हो रहा है आज, कि एक इंसिडेंट को उठाते हैं, उसको वायरल हो जाते हैं कि देखो दिस इज बिकम देयर आर्ग्यूमेंट कि अब बोलो। अब इसके सिमिलर एक इंसिडेंट हुआ था मेरी बिल्डिंग में। वंस देयर वाज अ गाय हु, एक फॉर्च्यूनर थी, फॉर्च्यूनर से आ रहा था, ही वाज टॉकिंग टू समबडी ऑन द फोन लाइक दिस, और ऐसे गाड़ी चला रहा था, उसको उस विजन से दिखाई नहीं हो के सामने कुत्ता है, ही वाज अबाउट टू ब्रश द डॉग, और वो मैंने जैसे ही देखा, मैंने उसको उसके फॉर्च्यूनर में टैप किया, एंड ही वाज ड्राइविंग स्लोली, बट ही डिडंट सी देयर वाज अ डॉग इन फ्रंट ऑफ हिम। उसको टैप किया, उसने ब्रेक लगाई, उतरा नीचे, बोलता क्या हुआ? मैं बोला सामने कुत्ता था, तू चढ़ा देता उसके ऊपर। तो पहले कुछ नहीं बोला, 2 सेकंड सोचने के बाद बोला, पलट के आया, बोलता है पिछले साल इसी कुत्ते ने मुझे काटा था, तू किधर था? मैं बोला सुन बेटा, तो तेरे को उस कुत्ते ने अगर काटा था ना, तो तेरे पास गाड़ी है, डॉक्टर है, तेरे पास पैसे हैं, तो खुद जा सकता है, अपना इलाज कर सकता है। इस कुत्ते को कुछ हो जाएगा ना, तो कोई कुछ नहीं करेगा, ये खुद नहीं जा सकता अपना कुछ करने में। सो आई कैन, एज अ सोसाइटी, I can't expect dogs to be civic. I need to be more civic. Exactly. अब ये क्या आर्ग्यूमेंट हो गया कि एक आधा इंसिडेंट हो गया तो आप इंसान जो एनिमल लवर्स हैं उनके लिए आप बताओ? ये कोई डिबेट ही नहीं है, बहुत स्टूपिड डिबेट है। आप सांप जा रहा है कहीं पे, आप उसके रास्ते में आओगे, वो आपको डस देगा, आप क्या सांप की वीडियो बनाओगे? आप जंगल में जाओगे, शेर आपको पकड़ के खा लेगा, आप उसकी वीडियो बनाओगे? एक एनिमल की एक टेंडेंसी है, एक एनिमल की एक फितरत है, लेकिन वहाँ पे भी डॉग का अग्रेशन जहाँ पे बाहर आया है, उसके पीछे के रूट कॉज किसी को पता नहीं है। और वो इतने मिलियन डॉग्स में एक आधा इंसिडेंट हुआ है, फॉर वॉट एवर रीजन इट माइट हैव हैपेंड, पर वो तो एक हादसा था।
अब इसकी वजह से बाकी सारे एनिमल सफर क्यों करेंगे, या आप उसकी वजह से एनिमल लवर्स को क्यों ब्लॉक करोगे फ्रॉम डूइंग व्हाट दे वांट। सो एज आइडली इन लोगों को कोई अभी सोल्यूशन बचा नहीं है। लाइक आई एम सेइंग 150 करोड़ पॉपुलेशन में 10% पकड़ लो अगर एनिमल लवर्स हैं, बाकी होंगे कुछ 30-40% जो हेटर्स हैं, लेकिन बीच का एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन जो न्यूट्रल है, उनको ना फर्क पड़ रहा है, ना अभी उनके अगेंस्ट है ना उनके फॉर है। हमारा टाइम है, हमारा ऑब्जेक्टिव है उनको सही अवेयरनेस दो, सही साइड उन तक पहुंचाओ। जो हेटर्स हैं वो होपलेस हैं, उनको सिर्फ अशेम्ड फील कराने के अलावा और कुछ बचा नहीं है। लेट देम फील, लाइक आई सेड, अगर आप पैसा देके डॉग्स खरीद रहे हो, लेट देम फील अशेम्ड। जैसे आप क्रुएल्टी कर रहे हो, लेट देम फील अशेम्ड। हु विल मेक देम फील अशेम्ड? हमारी जो 5-10% की पॉपुलेशन है, जो वो बढ़ के 25-30%, 40% हो जाएगी, अपने आप मास बात करेगा, एंड देन society just runs on that judgment, right? Exactly. Today I went on a, so we'll discuss this in detail. I went on a press conference जहाँ पे एक 1.5 महीने के बच्चे को किसी ने रेप कर दिया था। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले थे जो मोस्टली मैंने देखा है, मोस्टली ये बॉलीवुड के प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करते हैं या मूवी रिलीजेस कवर करते हैं। आई नो सब, लाइक विरल भयानी एंड ऑल, लॉट ऑफ पीपल वर देयर टू कवर द प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब वहाँ पे मेरे को वो इट वाज होस्टेड बाय जया भट्टाचार्य, बिकॉज वो जया भट्टाचार्य क्योंकि उन्होंने ही रेस्क्यू किया था, ठीक है, वो रेस्क्यू। एंड वो जब केस डिस्क्राइब कर रही थी, मेरे को बहुत गुस्सा आया अंदर से। एक तो प्लस इट वाज अ वेरी शेमफुल इंसिडेंट टू एक्सप्लेन अ लिटिल। 1.5 महीने के पपी को किसी ने रेप किया था, ठीक है। अब ये 15-20 मिनट की कॉन्वर्सेशन में बता दिया ग्रेविटी क्या है, पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस 1.5 घंटा चला, जहाँ पे प्रेस रिपोर्टर्स सिर्फ यही जानने की कोशिश कर रहे थे, सो इसमें ऐसा क्यों, वैसा क्यों। बेसिकली दे वर जस्ट ट्राइंग टू एस्टैब्लिश दैट व्हाई इज दैट अ बिग डील। द क्वेश्चनिंग वाज शुड बी अबाउट व्हाट इज गवर्नमेंट डूइंग इट, व्हाट आर यू गोइंग टू डू। क्वेश्चनिंग शुड बी अराउंड एक्शंस, राइट, नॉट अबाउट द डाइसेक्शन। ये बोलना इनफ है कि 1.5 महीने के बच्चे को रेप कर दिया है एक आदमी ने, और वो आज बेल पे फ्री है अगले दिन। दिस इज इनफ टू लेट यू नो द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। इसके आगे अब क्या होगा, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुड बी रेजिंग। आज अगर कुछ किसी के साथ गलत होता है ह्यूमन साइड में, तो प्रेस वाले ये सवाल नहीं पूछते हैं कि बताओ इसमें फिर गलत क्या है, इसमें ये पूछते हैं कि आप क्या करोगे, इसमें गवर्नमेंट को कैसे अकाउंटेबल होल्ड करोगे, लॉस कैसे लाओगे, ये क्वेश्चंस होने चाहिए। ये क्वेश्चंस आते ही नहीं है। हमें 1.5-2 घंटे लग जाते हैं बताने में कि ये प्रॉब्लम क्यों बढ़ी है, और उसके बाद वो रिलेटेबल होने के लिए, फॉर यू टू फील द सेम दैट आई एम फीलिंग, वो शायद वो लेवल पे मैं ला ही नहीं पाऊंगा आपको। So that's what I'm saying. We as an animal lover community needs to be more united. हमको एक तो हम बहुत टेरिटोरियल हो गए हैं। आज अंधेरी में कोई कुछ काम कर रहा है, अगर कोई मलाड वाला आके वहाँ करे, नहीं मेरे एरिया में क्यों खाना खिला रहे, अरे खिला ही तो रहा है, वो सालों से भूखा है, आपने 2 बार खिला दिया, वो 3री बार खिला देगा, एक्स्ट्रा खाना उसको प्रॉब्लम नहीं देगा। नहीं वो मेरे एरिया में नहीं आ सकता। अगर कुछ डॉक्टर को डिस्टेम्पर हो गया है, उसको यहाँ ट्रीट मत करो, यहाँ ट्रीट मत करो, ये मत करो, सारे डॉक्टर बने बैठे हुए हैं। Why are we so divided? Let's do what's best for the animal ना। अगर कोई एक एनजीओ आज हमारे टाइम पे 90, luckily we are so blessed and we are doing some amazing work, जिसकी वजह से we have a very strong support। लोग हमारे आपस में ही आ जाते हैं बोलने के लिए कि योडा के बारे में कुछ मत बोलो। So we don't get into that area जहाँ पे लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं। 4-5% फिर भी हर जगह हैं जो बोलेंगे, कुछ भी कर लो उनके लिए, वो लोग गलत ही बोलेंगे। जब वो लोग आके बोलते हैं सर योडा ने हमारी हेल्प नहीं की थी, या ये हो गया था, वो हो गया था, आई गो बैक एंड आई शो देम माय शोल्डर। सी यहाँ पे 40 जानवर हैं जिनके लिए सिर्फ 2 डॉक्टर हैं, इनके लिए 4 मेडिकल स्टाफ हैं जो राउंड द क्लॉक इनके लिए काम कर रहे हैं। आप जब 41 वाला लेके आओगे जिसको ज़रूरत ही भी नहीं एडमिशन की, तो मैं आपको एडवाइस दे सकता हूँ कि प्लीज़ इसका घर पे इलाज करो, आपके एरिया में इलाज करो, मैं आपको दवाइयाँ भेज दूंगा, डॉक्टर भेज दूंगा, ये मैं सोल्यूशन दे सकता हूँ। पर ये बोलने की वजह से योडा हेल्प नहीं करता। दैट्स व्हाई माय फर्स्ट कन्वर्सेशन वाज कि 3 लाख कुत्ते हैं और सिर्फ 7 या 8 एक्टिव एनजीओज हैं मुंबई में। This is not a good volume to handle all animals. So human support needed, animal community needs to be more united और चुपचाप काम करते रहो and try to get more and more support on your side. जो haters हैं उनको भूल जाओ, उनका कुछ नहीं होने वाला, पर जो neutral population है उनके अगेंस्ट एंग्स मत क्रिएट करो। क्या ना होता है, जैसे अभी अब मोहल्ले में झगड़ा हो गया, मैं और मेरी वाइफ अगर उनसे डिबेट करने जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर मैं और मेरी वाइफ की सिर्फ उधर डिबेट होने लगेगी तो वो भी तो हंसेंगी ना, खुद ही में यूनिटी नहीं हमसे आगे लड़ने के लिए। तो यही हो रहा है हमारे साथ। हम जब सामने वालों से लड़ने जा रहे हैं तो हम आपस में डिवाइडेड है। वी नीड टू बी यूनाइटेड। अब सामने वालों को अपने आप चुप होना पड़ेगा जब हमारे पास एक स्ट्रॉन्गर आर्गुमेंट होगा। तो बिल्कुल सही। नहीं, इसमें भी एक और बात है धीरज की, एनिमल लवर्स ना देखते हैं बहुत झगड़ा करते हैं, बेचारे कर भी रहे काम, लेकिन उनका एटीट्यूड, लाइक आई अंडरस्टैंड दे हैव स्टार्टेड हेटिंग ह्यूमंस, बट सर्वाइव करने के लिए आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, इतने बुरे झगड़े होते हैं और कई बार इन झगड़ों में उस जानवर को भुगतना पड़ता है। इफ़ यू रिमेंबर द रनवाल केस ऑल्सो, इट्स नो दुश्मनी विद द जानवर, इट्स ऑफ कोर्स अ रिवेंज विद 2 parties, maybe the feeders versus the owners.
And yeah, agree. To support what you just said, we need to be a little more calmer, more compassionate, try and understand that animal lovers ka unique identity is that we are compassionate people. How do you deal with such people By- on a daily basis? So, first and foremost thing is to stay neutral. Even though from inside you hate that person's guts out, जो कुछ बोल क्या कुछ नाइवनेस होती है या कुछ एक स्लाइनेस होती है. अगर कोई स्लाई है जो इंसानी कमीना है तो उसको लाइक आई सेड भूल ही जाओ. उनसे डिबेट करके उन्हें कन्विंस करना जरूरी नहीं है. यू आर वेस्टिंग योर टाइम. बट कोई नादान है, उसको पता ही नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको एजुकेट करो, प्यार से करो. लाइक दिस सेम एग्जांपल व्हेन आई गो टोल्ड दैट गाय, जब वो गाड़ी चढ़ा नहीं वाला था, मैंने बोला उसको तेरे पास गाड़ी है, पैसे हैं, डॉक्टर है, तू जा सकता है, इसको कोई नहीं करेगा. उसकी आंखें झुक गई थी कि ये तो मैं बकवास ही कर रहा हूँ, मैं कितना इलॉजिकल पॉइंट दे रहा हूँ. तो एजुकेट करो और सही आर्ग्यूमेंट्स रखो. बट अग्रेशन दिखाना, मतलब आई हैव सीन पीपल आर बिकमिंग सो अग्रेसिव. हर बात पे वीडियो निकाल के सोशल मीडिया पे उनको वायरल करने की कोशिश कर रहे हैं. डिफेम पीपल फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग. बट कोई अगर क्वेश्चन कर रहा है उनको एजुकेट करो. योर फर्स्ट ऑप्शन शुड बी ऑलवेज एजुकेट. लाइक आई सेड, कुछ हैं जो ढीठ हैं, नहीं समझ रहे, तब जाके एक्शन लेना शुरू करो. धीरज, यू वुड बी द बेस्ट पर्सन टू आंसर दिस. कि जब हम मन करते कि बहुत बच्चे जिद करते हैं, डॉगी चाहिए, डॉगी चाहिए. कभी कभार यूथ हुआ सिंगल वट एवर लिव इन में है क्या, उनको भी ऐसा लगता है कि हमें एक जानवर घर पे, डॉग कैट वट एवर. लेकिन सबसे पहले जब आप वो लाएं तो ऐसा क्या अपने आप से 4 प्रश्न एक इंसान को पूछना चाहिए बिफोर ब्रिंगिंग एन एनिमल होम. दो वी ऑन टॉकी टेल्स हमने एक अडॉप्टोमीटर लाया है, इट्स ऑन आवर वेबसाइट. मतलब अब वो इंसान जाएंगे, अभी लोगों को उसके बारे में उतना नहीं पता, बट राइट नाउ यू कैन टेल अस दैट व्हाई एंड व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट वी शुड आस्क आवरसेल्व्स. सबसे पहले तो आई थिंक ब्यूटीफुल क्वेश्चन रेचल. सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि मेरे जो होता है ना, सम डेज आई वांट अ गुड वॉच, सम डेज आई वांट अ गुड फोन, सम डेज आई वांट अ बाइक, सम डेज आई वांट अ कार. मेरे जो दिमाग में रोज नए प्रायोरिटीज चेंज होते हैं, उसमें अगर एक डॉग आ गया तो देन आई नीड टू रीथिंक कि एम आई दिस वे एज अ पर्सन. पहली बात तो एम आई रियली आस्किंग फॉर इट, या ये एक थॉट है. अगर वो थॉट है तो स्लीप ओवर इट, लेट इट गो. इट्स ओके इफ यू डोंट गेट एन एनिमल, डोंट एक्ट ऑन इट. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज यू हैव टू बी ब्लडी श्योर कि वो आपका 10, 12, 15 साल, 18 साल का कमिटमेंट हो सकता है. वो कमिटमेंट के लिए आप रेडी हो या नहीं. How are you planning your life? If you are a kid, first of all, let the parents, obviously parents will take that call, but are the parent going to stick with that call for 15 years, 20 years? ये आप parents को decide करना जरूरी है. If you are a working professional, are you moving around too much? If you are, what's the backup? Are you going to take the dog or a cat along with you? ये सारे questions आपको पूछने हैं. You have to be very, आप शादी करते हो, आप रैंडमली तो नहीं करते हो, इट्स अ लॉन्ग कमिटमेंट राइट. आप जितना स्क्रूटिनी अपनी शादी में करते हो, कुछ लोग तो आजकल उसमें भी नहीं करते, लेकिन इट्स इम्पोर्टेंट, इट्स अ लाइफ लॉन्ग डिसीजन फॉर यू. क्योंकि वो भले आपके साथ 12-15 साल है, वो आपको एज अ ह्यूमन चेंज कर देगा. शायद वो आपका पहला कमिटमेंट है, लेकिन आई एम टेलिंग यू, ऑल डॉग लवर्स का एक्सपीरियंस है, एक बार अगर घर पे डॉग या कैट आई है, उसके बाद उनके बाहर हमेशा पेट्स रहे हैं. सो बेसिकली इवन दो इट लुक्स लाइक अ 12-15 ईयर्स कमिटमेंट, इट्स अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट. जैसे एक टैटू बनवाना ज़रूरी है. एक अच्छा टैटू आपकी बॉडी पर लगाने के पहले आप 10 बार उसको चेक करते हो, उससे 10 गुना ज़्यादा आपको मेक श्योर करना है कि आर यू रेडी फॉर इट. बाद में आती है बात कि उसके अराउंड क्या नॉलेज होना ज़रूरी है, क्या प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है, व्हाट आर यू सपोज टू डू, आपको कितना टाइम देना है, क्या क्या एफर्ट्स डालने हैं, वो सब बाद में आता है. सबसे पहला सवाल आपको आंसर करना है कि आई एम रेडी फॉर इट और नॉट. 2 महीने बाद मेरा मूड चेंज हो गया, इट इज़ लाइक दैट किड आई नेवर वांटेड, and then you behave like very cruel person, or maybe you unknowingly go and dump it somewhere else. या आप उसको घर में ही रखोगे 15 साल, लेकिन उसके बाद indifferent रहोगे, ये बहुत गलत हो जाता है. Like so, let's not get into that zone. First and foremost is, do I really want that dog? Once that thing is taken care of and you're confident कि हाँ I can and I need a life in my home, which is not a human life, I'm ready to bring a pet home. तो फिर देन स्टार्ट रीडिंग अबाउट इट, रीडिंग अबाउट व्हाट एनिमल मैचेस योर पर्सनालिटी. कुछ लोगों को बिल्लियाँ ज़्यादा सूट करती हैं, कुछ लोगों के साथ बिल्लियाँ ज़्यादा कनेक्ट कर पाती हैं, क्योंकि उनको बिल्लियों को आपको इतना टाइम और अटेंशन की ज़रूरत नहीं है. दे डोंट वांट टू सी यू एंटायर डे. ठीक है. डॉग्स गेट एंशियस व्हेन दे हैव सेपरेशन एंजाइटी. दे गेट एंशियस व्हेन यू आर नॉट अराउंड फॉर टू लॉन्ग. ठीक है. बिल्लियों को उनकी एक पर्टिकुलर नीड्स होती हैं, बिकॉज एक घर में जहाँ पे ओपन विंडोज हैं, अब वहाँ बिल्ली रखे वो भाग सकती है. सो हाउस नीड्स टू बी ग्रिल्ड अकॉर्डिंगली. सो हाउस नीड्स टू बी डॉग प्रूफ और कैट प्रूफ. वंस यू डिसाइड टू ब्रिंग विच एनिमल, वो लाने के बाद फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज गो एंड अडॉप्ट. बट बिफोर अडॉप्टिंग, लुक अराउंड यू,
if there is a litter, if there is a bad puppy dog, take the dog to the vet. अगर और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो go to a shelter. I would say come to Yoda. हमारे पास हैं 10-12 अच्छे बच्चे जो they are waiting for a permanent home. So go to a shelter. They will educate you a lot. And then if you go through a shelter, I think that's the best because we have our own SOPs to follow. जिसमें हम आपका background check करते हैं, आपकी capacity check करते हैं. तो आप अगर गलती कर भी रहोगे हम आपको रोक देंगे. क्योंकि आप अगर शेल्टर के पास जाओगे हम यहीं पे हमारे क्वेश्चनिंग में, हमारे क्राइटेरियाज में, हमारे स्क्रीनिंग में ये फिल्टर आउट कर लेंगे कि ये रखने वाला है नहीं रखने वाला, बिकॉज वी बीन डूइंग दिस फॉर इयर्स. सो यस, फर्स्ट डिसाइड वेदर यू रियली वांट इट. सेकंड इज आइदर अडॉप्ट फ्रॉम द स्ट्रीट द एनिमल्स दैट आर रियली स्ट्रगलिंग, दैट टू राउट इट थ्रू अ शेल्टर. आसपास के शेल्टर में जाओ, बोलो मेरे को ये कुत्ता मिला है, मुझे उसे अडॉप्ट करना है. दे विल फॉलो द प्रोसेस और कम टू द शेल्टर बिकॉज देयर आर सो मेनी लाइफ्स वेटिंग टू फाइंड परमानेंट होम. तो शेल्टर्स के साथ हेल्प करो. और जब आप अडॉप्ट कर लेते हो तो उसके बाद बी डिसिप्लिन. वो एक बच्चा है जिसको बहुत टाइम चाहिए, बहुत कमिटमेंट चाहिए, बदले में आपको बहुत खुशियाँ देगा, बहुत अच्छी मेमोरीज दे देगा, आपको हील करेगा. एक जानवर घर में रखना इज लाइक हीलिंग यू कॉन्स्टेंटली. यू आर फिक्सिंग सो मेनी थिंग्स एट वंस, बट बदले में सिर्फ आपको एक रेगुलरिटी चाहिए, एक रूटीन चाहिए जो आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी में आ सकती है. नॉट एवरीबडी नीड्स टू बी अ रिच पर्सन टू टेक केयर ऑफ अ डॉग और अ कैट. ये बात अलग बात है कि इसको हमने बिजनेस बना रखा है एंड एवरीबडी इज मेकिंग इनटू गेटिंग इनटू स्मॉल एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, एक्सपेंसिव ब्रांड्स कमिंग अराउंड. और डॉग्स को शैम्पूज हो रहे हैं, ठीक है, कंडीशनर्स हो रहे हैं, ठीक है, बट डॉग्स को स्पास मिल रहे हैं, उनको नेल स्पा मिल रहे हैं. सो देयर इज सो मच हैपनिंग व्हिच इज फाइन. ठीक है, पैम्पर योर पेट्स, इट्स ओके. बट बेसिक्स से भी आप पेट रख सकते हो, विच इज़ वैक्सीनेशन, स्टरलाइजिंग देम ऑन टाइम, रेगुलर चेकअप्स. और आपको कोई हैवी एक्सपेंसिव क्लिनिक में नहीं जाना है. हम वी एट योडा डू दैट ऑल्सो एंड लॉट ऑफ अदर एनजीओज ऑल्सो डू दैट. आपके पेट्स को बहुत सब्सिडाइज रेट में ट्रीटमेंट मिल जाती है. वेरी गुड. सो एजुकेट योर सेल्फ, मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज इन ऑर्डर. नो डाउट धीरज, मतलब कितना इंसान का जीवन तो बदलता है. आपके अंदर कंपैशन, आपके अंदर वो शेयरिंग, एक छोटा बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखता है. ये भी सुना है कि यूएसए में, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, कि जेलों में डॉग्स और एनिमल्स को भेजते हैं ताकि वहाँ के कैदियों के लिए, like it's like a stress buster, or maybe they learn thing. Do you think this funda will happen in India? में चलेगा क्या ये? Yeah, I करना think चाहिए कि I would not comment on this yet, क्योंकि मेरे को अभी तो like I said ना, अभी सोसाइटी में एक अच्छी पॉश बिल्डिंग में 2000 लोग रहते होंगे, उसमें सिर्फ 200 लोग भी ज़्यादा हो गए, सिर्फ 50 या 40 लोग होंगे जो एनिमल लवर्स होंगे. 1900 लोग, 1000 लोग होंगे जिनको फ़र्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है डॉग्स कैट्स के साथ, राइट. मेरा इंटेंशन अभी कि उनको थोड़ा कंपैशनेट बना लूँ. जेल और अलग एरियाज में जाना तो अलग बात है. ऑन द कॉन्ट्ररी व्हाट आई हैव सीन इज इन स्लम्स ऑन द रोड साइड व्हेन यू सी दीज बेगर्स या हॉकर्स, दे आर सेलिंग समथिंग, दे ऑलवेज हैव अ कंपेनियन इफ यू नोटिस. Yes, our security guy, our watchman, the gate पे है, उन लोग सबके एक है, फिक्स्ड है. तो वही है. तो इट्स अ वेरी स्ट्रेंज डिलेमा दैट वी आर इन एज अ सोसाइटी. वी आर टॉकिंग अबाउट कंपैशन, लव. हम कैसे सेंसिटिव होते जा रहे हैं ना आज की तारीख में. इफ देयर इज यू नो अबाउट व्हाट हैपेंस विद कॉमेडी, थोड़ा एक जोक मार लिया, केस हो रहे, सेंसिटिविटी बढ़ गई है. लेकिन जब एनिमल पे क्रूरल्टी देखते तब तुम्हारी सेंसिटिविटी क्यों नहीं आती बाहर. सो देयर आर टू मेनी क्वेश्चंस आई वांट टू आस्क माई सेल्फ ऑल्सो एंड आस्क द सोसाइटी कि एक तो कंपैशन तो ज़रूरी है ही. देन इफ यू लुक एट rich, why are they not compassionate? If you look at the middle class, why are they not compassionate? Like I said, society में जो guards हैं, वो आपने 4 रोटी खाता है, उसमें से एक रोटी उसको एक दे देता है. और चॉल्स में चले जाओ, उनके वो पेट्स नहीं है, बट वो रास्ते पे कुत्ते थे, उनको घर पे लाते हैं, अभी वो आना जाना चलता रहता है. There are good. हर चॉल में एक पेट्स है, हर स्लम में एक पेट है, एक डॉग है या एक कैट्स है. तो आई थिंक द पुअर सोसाइटी इज मोर कंपैशनेट. नहीं, कुछ ऐसी भी एक कैटेगरी है धीरज जो डरती है. You know, they want to do to a hurt animal को लेके जाना चाहते हैं, डरते हैं. तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हमें डर लग रहा है, I have compassion for it, I want to do, मुझे डर है. यहाँ आई विल नॉट से डरो मत, ठीक है. यू हैव टू बी केयरफुल बिकॉज एवरी एनिमल हैज अ टेम्परामेंट, लाइक हाउ एवरी ह्यूमन बीइंग हैज अ पर्सनालिटी. अब मैं रास्ते पे जाके हर किसी को हाय बोलूंगा तो एक तो उल्टा जवाब देगा ही मुझे. जब इंसान ये कर सकते हैं तो डॉग्स तो डेफिनेटली करेंगे. मैं अगर इतना वियर्ड बन जाऊँ कि हर किसी को हाय 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 बोलूंगा तो सब हाय में हाय बोल देंगे. एक तो पलट के बोले कि पागल हो गया क्या. तो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज टू एनिमल्स, सेइंग दैट कि अगर आपको उनको टच करना भी है, देयर आर सम साइंस. थोड़ा बहुत गूगल तो सब आपको बता देता है, बट कुछ लोगों को लगता है कि टेल हिला दिया तो कुत्ता हैप्पी है, नाउ आई कैन टच हिम. नहीं, टेल हिलाने के 10 अलग टाइप के इंटेंशंस होते हैं, अलग साइंसेस होते हैं. टेल किस डायरेक्शन में हिला रहा है, किस फ्रीक्वेंसी पे हिला रहा है. टेल के सपोर्टिंग एविडेंसेस ये है कि उसके कान अलर्ट हैं या रिलैक्स्ड हैं. इज हिज फेस डाउन और इज हिज फेस अप.
अगर फेस डाउन है तो इज कमिंग, ही सरेंडरिंग टू यू, इफ इज लुकिंग अप टू यू व्हिच मींस ही इज अलर्ट. सो वैसे सिचुएशन में डोंट टच द डॉग. इफ ही इज अ फ्रेंडली डॉग ही विल कम एंड smell you, rub you himself, let him touch you first before you touch the dog. Then even if you do get the confidence कि उसको अभी हाँ ठीक है, I think he is friendly to me, just let him sniff you. हाथ आगे करो, और हाथ आगे करने के बाद हल्के से उसके फर, don't go under the eyes, go above the eyes. If you go under the eyes, they think you are trying to catch the neck. उनको ऊपर जाने दो हाथ, क्योंकि उसको पता है ऊपर कुछ दर्द नहीं होता मुझे. ठीक है, क्योंकि उनको जानवरों में टेंडेंसी होती है वो लोग हमेशा गला पकड़ते हैं. ठीक है, तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, बट ये सब गूगल से भी आपको मिल जाएंगी. आपको सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि पहले टच करने से पहले नो हु इज योर एनिमल, कौन आपका जो आपकी तरफ इंक्लाइंड है. और एनिमल्स आर ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल इन दिस वे कि मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर इफ आई मीन आई हैव दिस रिटन, आई हैड दिस रिटन इन माई इंस्टा प्रोफाइल बिफोर कि इफ़ यू आर नॉट इनटू एनिमल्स आई एम नॉट इनटू यू. तो एनिमल्स का भी ये एक है ब्यूटीफुल कि वो देख के शायद बता देते हैं कि यार ये आदमी हरामी है, आई डोंट वांट टू टॉक टू हिम. तो बट इफ यू वांट टू रियली शो, एंड इवन कैट्स, फॉर कैट्स मैटर, कैट्स आर आल्सो वेरी फ्रेंडली. बट ये अभी आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट. मैंने नॉर्थ में सुना है बहुत वहाँ की बिल्लियाँ फ्रेंडली नहीं है. मेरे साथ तो कभी हुआ नहीं है. आई हैव ऑलवेज फाउंड माई वे बिकॉज प्रॉब्ली मे बी आई एम नेचुरल अराउंड एनिमल्स, तो आई नो किसका टेम्परामेंट क्या है, तो वो दिख जाता है बॉडी लैंग्वेज में. बट मुंबई में ये देखा है मैंने कि इफ यू पेट अ कैट दे आर वेरी फ्रेंडली. नॉर्थ में ये सुनने में आता है कि पकड़ो तो झपट लेती है, हाथ काट लेती है. अभी शायद ज़्यादा क्रूअल्टी हुआ होगा, बट आई डोंट नो. हो सकता है. Yes, that's तो there's one I would say debatable thing, but I would like to ask you कि कई लोग बोलते हैं हम जानवरों को मरा हुआ एक और जानवर दे रहे हैं. Why should we feed animal non-veg? और कई जन बोलते हैं नहीं वो वही खाता है, हमें वो खिलाना चाहिए. तो इसको लेकर भी वो है एक चीज़ की क्या खिलाना चाहिए उनको. या अभी इफ the ideal world to live is कि there is no death and at least we are not killing animals. That's the right way to say कि हम नहीं मार रहे. I would love to live in a vegan or a non-veg world जहाँ पे cruelty ना हो, लोग non-veg ना खा रहे हों. But अब ये कहाँ तक जाओगे आप? There needs to be some prioritization that you need to do. अब मेरे पास your point is right. ठीक है, but if I look at the top 10 issues in India, सब लाइक आई सेड, आप गुजर जाओ बिना मारे, वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है आज की तारीख में. तो वो वहाँ पहले पहुँचते. तो आपने बोला था यूएस में डॉग्स को भेजते हैं जेल के अंदर बिकॉज वहाँ के जेल के लोग भी कंपैशनेट हैं. यूएस हैज रीच दैट लेवल ऑफ अवेयरनेस दैट दे डोंट हैव टू टॉक अबाउट व्हाट इज एनिमल क्रूएल्टी. ठीक है, वहाँ पे वीगनिज्म आ गई है, वहाँ पे वेजिटेरियनिज्म आ गई है बिकॉज नाउ दे वांट टू गेट टू दैट लेवल के स्टॉप किलिंग लाइव्स. क्योंकि उन्होंने ये इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि हाथ पाँव किसी के तोड़ना, किसी कुत्ते को मारना, गाड़ी चढ़ा देना, खाना नहीं देना, इन सब चीज़ों पे दे कांट टॉक. द लॉज आर सपोर्टिंग देम. दे विल बी cancelled if somebody is saying that I don't like dogs. ये यूएस में है ही नहीं. So now they've reached a level where they can talk about being vegan. इंडिया में पहले ये तो अचीव कर लो कि डॉग्स के साथ क्रूअल्टी कम हो. बिल्लियों को ऊपर से टेरेस से फेंका जा रहा है. बिल्लियों के बच्चे होते हैं, उनके बच्चों को अलग कर दिया जाता है और बिल्ली को घर में रख देते हैं फिर वापस. स्टरलाइज नहीं करते हैं बिलीफ सिस्टम की वजह से. देयर आर 10,000 issues that you have to first cater to. Again, like I said, going back to the same thing, animal lovers need to be little more passive aggressive, but at the same time focus on priority. Don't fight all the battles. You can't win all the battles. Exactly. Start your priority. First priority is to let India know कि ये बंद करो पहले. ये बंद करने में उनको सिर्फ खाना दे दो और उनको मारो मत. यहाँ पहुँच जाएं. Yes. नहीं, इसी बात पे आई वांट टू कंटिन्यू कि धीरज, व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट द लॉज रिगार्डिंग एनिमल राइट्स. A lot has been spoken here. कुछ हो नहीं रहा है. Nothing is moving forward. ठीक है. John Abraham has pushed. Everybody, every big name they can think of has pushed this point के laws चाहिए. ठीक है. And what do you think would be really laws? तो हम लोग भी कई लोग तोड़ते हैं. बट लॉ सब तोड़ रहे हैं. लेकिन क्या है, अभी आज की तारीख में अगर कोई क्रूअल्टी इंसान के साथ हो रही है, जॉन अब्राहम सेड वुमेन, चिल्ड्रन एंड एनिमल्स आर नॉट सेफ इन द कंट्री. आई एग्री टोटली. ये सारे बड़े पॉइंट्स हैं हमारे. बट बाकी 2 सेक्शन में लॉज हैं. भले कम करना हमारा एंडेवर है, हमारा फोकस है दैट डू समथिंग अबाउट इट. स्टिल देयर आर सो मेनी अनरिपोर्टेड रेप केसेस, देयर आर सो मेनी अनरिपोर्टेड चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर केसेस हो रहा है. होना बंद नहीं हो रहा है. बट एटलीस्ट जब कोई एक्शन लेता है तो उस एक्शन पे एक टैंजिबल रिजल्ट मिल सकता है. आज आप एक 1.5 महीने के पपी को आप रेप करते हो और वो आदमी अगले दिन छूट जाता है. दैट्स द क्रूअल्टी ऑफ द थिंग. सो लॉज ज़रूरी हैं.
But along with laws, we also need a very compassionate society. And again, the only solution is कि अगर हमारी population, the population of animal lovers, if that is increasing, let's say 50, 60, 70% of the country is into animal lover, तो अपने आप बाकी लोग जज होने लगेंगे, अशेम फील होने लगेंगे. वो करने से पहले सोचेंगे कि they are not afraid of laws, they will be afraid of the society. कि अगर इसको मैंने मार दिया, किसी ने देख लिया, तो they will not talk to me. हम वो स्टिल पे पहुंचे नहीं है. अभी मैंने जैसे बोला, मैं अंधेरी की इतने बड़े कॉम्प्लेक्स में एक आदमी फॉर्च्यूनर से उतरता है, इतना पढ़ा लिखा आदमी, इतना वेल टू डू आदमी, जब उसको फर्क नहीं पड़ता गाड़ी को चलाने में, तो अभी हम लॉस कहाँ से कुछ कर पाएंगे. सो बेस्ट सोल्यूशन इज मेक आवर कम्युनिटी स्ट्रॉन्गर, बिगर, लेट दिस बी अ नॉर्म कि ये करना जरूरी है और जो नहीं कर रहा वो जज हो रहा है. देन यू विल हैव प्रॉब्ली सम ट्रैक्शन हियर. बिल्कुल सही कहा आपने. धीरज, अक्सर हम अब मतलब अभी होली आने वाली है और आई थिंक जब तक हमारा पॉडकास्ट आएगा वो चला भी जाएगा होली. सो त्योहारों में जानवरों की बहुत बुरी हालत है. लाइक एंड इफ़ इट्स होली एंड दिवाली, और मतलब लोग तो सिंस हम इन दो फेस्टिवल्स के बारे में कई लोग बोले आप दूसरे समय क्यों नहीं बोलते, ईद के समय या क्रिसमस के समय क्यों नहीं बोलते हैं. तो ये बहुत सारा डिबेटेबल चीज़ है. खैर वो बात अलग है. जो चीज़ लेकिन हमारे कंट्रोल में है, जो हम कर सकते हैं, तो वो धीरज आप बताएं कि क्या हमें ध्यान रखना चाहिए. वही कह रहा हूँ, वी आर लिविंग इन सच पोलराइज टाइम. ये डिबेट पहले नहीं हुआ करती थी. ठीक है, आज हम हर एक का एक फॉर है, एक अगेंस्ट है, लेकिन जब भी कोई, हम तो न्यूट्रल हैं. वी आर नॉट सेइंग दिस रिलीजन बैड, दिस रिलीजन बैड. ऑल आई एम सेइंग डोंट हर्ट एनिमल्स. ठीक है, आप अपने बिलीफ सिस्टम में जो कर सकते हो करो विदाउट हर्टिंग एनिमल्स. आई एम फॉर दैट थॉट, येस. बट the harsh reality of this country is that the majority of the population is Hindu, right? तब जब आप होली पे कलर उड़ा रहे हो, आपको क्या ज़रूरत है वो कलर कुत्ते के ऊपर डालने की? आपको क्या पता, आप वो एक दिन की होली जब सेलिब्रेट करके घर चले जाते हो, वो उसके रंग उसके बॉडी से जा नहीं रहा है, उसमें रैशेस क्रिएट कर रहा है, उसको इचिंग क्रिएट कर रहा है, उसको इंटरनल प्रॉब्लम्स दे रहा है. एक बिल्ली उस रंग को, बिकॉज द टेंडेंसी इज टू सेल्फ लिक एंड सेल्फ क्लियर, वो रंग खाई जा रही है और उसकी वजह से उसके किडनी फेल हो रहे हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज हो रहे हैं और वो तड़प रहा है. आपको लग रहा है आपने कुछ बड़ा नहीं किया. आप दिवाली में फटाके फोड़ रहे हो, एंजॉय करो, ठीक है, लेकिन जब आप करते हो तो उसके पीछे के ट्रॉमा, एक डॉग को आपको पता है 200 टाइम्स ह्यूमन डेसिबल लेवल उनका 200 टाइम्स मोर देन ह्यूमन है. यानी जो आपको आवाज़ इस वेवलेंथ पे सुनाई दे रही है, इसी आवाज़ वो कुत्ते को 200 टाइम्स ज़्यादा लाउडर सुनाई दे रही है इस वक्त, अगर वो यहाँ बैठा होता तो जब एक फटाका आपको लाउड लगता है तो वो फटाका उसके कान में 200 गुना ज़्यादा लाउड हो जाता है. तो इमेजिन द अमाउंट ऑफ एंजाइटी यू आर कॉजिंग इनटू दैट डॉग. ठीक है, आई एम नॉट हियर टू मेक आर्ग्यूमेंट्स अबाउट कि क्या सही है क्या गलत है. आई एम सेइंग ट्राई एंड बी कंपैशनेट. थोड़ा हो सके तो कोशिश करो. चलो दिवाली का तो आर्ग्यूमेंट ही बहुत बड़ा है, होली पे ज़रूरत ही नहीं है कलर डालने की, वो तो नॉइजी है फेस्टिवल है नहीं. दिवाली का चैलेंज ये है कि आपको फटाके फोड़ने ही है क्योंकि आपको मन कर रहा है, तो आप बोलोगे नहीं मैं तो करूँगा. ठीक है, चलो कर लिया, वहाँ तो हम कुछ कर नहीं पा रहे. रंग डालने की क्या ज़रूरत है? वो कुत्ते को रहने दो ना साइड में. आप जानबूझ के ऊपर रंग डाल, इतने गंदे गंदे वीडियोस देखे हैं मैंने. आई एम लुकिंग, सो वी रिसेंटली पोस्टेड हमारी वेबसाइट पे, हमारे इंस्टा पेज पे, जिसमें लिखा था दाग अच्छे हैं बट नॉट फॉर देम, और नीचे एक डॉग का फोटो था, हमने योडा पे पोस्ट किया जिसके ऊपर कलर लगा हुआ था एंड ही वाज लुकिंग स्कैर्ड. ठीक है, दैट पोस्ट वेंट वेरी नाइसली टू 5 मिलियन व्यूज. दैट शोज दैट पीपल आर शेयरिंग इट एंड एंगेजमेंट है, कुछ है. उसमें एक आदमी ने क्या कमेंट किया था पता है आपको? बोलते हम तो लगाएंगे, एंड वो डेविल वाला स्माइली. मतलब ये ढीठपन, उसको क्या ही बोलेंगे? आई मीन आई फेल्ट सो डिसगस्टेड कि इनको क्या बोलेंगे कि क्यों लगाना है. मतलब लिखा गया, आपको एजुकेट किया गया, उसमें लिखे हुए हैं कि व्हाट हैपेंस टू अ डॉग इफ यू पुट अ कलर ऑन देम. इतना सिंपल सा चीज़ है, इफ यू डोंट हैव टू फॉलो इट. बट यही है, जहाँ लिखा रहता है कि यहाँ पेशाब मत करो, वहीं लोग खड़ा रह के पेशाब करते हैं. यही है, एक चीज़ होती कि आपने मना किया है तो हम वो करेंगे. करेक्ट. तो फिर बट उसके लिए फिर ऐसे लोग मतलब तैयार होने चाहिए, लाइक सोल्जर्स, दैट इफ यू सी समबडी डूइंग समथिंग लाइक दैट यू शुड गो एंड टेल देम. ऐसे झगड़ा मत करो, एंड मेक अ स्ट्रॉन्गर. अभी एनालॉजी यही है कि जब भीड़ में झगड़ा हो रहा होता है रास्ते पे, राइट, दो जन झगड़ा कर रहे हैं, तो एक लड़का जो कुछ आर्ग्यूमेंट दे रहा है, दूसरा आर्ग्यूमेंट दे रहा है, आप देखोगे वो झगड़ा जैसे प्रोग्रेस होता है ना, वो इंसान ज़्यादा स्ट्रांग होता है जिसकी तरफ ज़्यादा लोग आ रहे हैं, जिसके फेवर में लोग ज़्यादा बात करते हैं, वो स्ट्रांग हो जाते हैं, भले वो गलत भी हो. यही चीज़ हमें भी करनी है. बिल्कुल. एक एनिमल लवर लड़ रहा है, एक एनिमल हेटर लड़ रहा है, लड़ने दो, बट आई वांट मोर पीपल कमिंग ऑन दिस साइड. अपने आप ये चुप हो जाएगा, वो देखेगा कि सारी भीड़ तो उधर चली गई. अभी ये चौड़े इसलिए हो रहे हैं क्योंकि सारे लोग उस तरफ खड़े हैं, न्यूट्रल लोग भी उधर ही खड़े हैं क्योंकि उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है. एंड वी आर ऑल्सो बीइंग सो अग्रेसिव दैट वी आर लूजिंग द फाइट.
क्या होता है अगर किसी ने मेरे को गाली दी और रिटर्न में मैं उसको चमाट मार दूं तो मैं ज़्यादा गलत हो गया ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें वो चमाट नहीं मारनी, हमें वो गाली दी है उससे कंडेम करना है, उससे स्टॉप करना है बाय लेटिंग पीपल नो दैट सी वी आर द विक्टिम्स एंड नॉट देम। अभी हो ही रहा है, वो अपने आप को विक्टिम बना रहे हैं। सो देयर नीड्स टू बी अ बैटल दैट नीड टू स्मार्टली रन डू। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों के चक्कर में एनिमल सफ़र ना करे, दैट वी हैव टू मेक श्योर। हमारे ईगो, हमारे टेरिटोरियल नेचर की वजह से आज एनिमल सफ़र कर रहा है, लाइक द रन वाला एग्जांपल लाइक यू सेड। बिल्कुल वंडरफुल धीरज। पर धीरज लेकिन आज बहुत ही ऐसे इंसाइटफुल और आंखें खोलने वाली बातें हुई हैं और बहुत अच्छा लगा कि जिस तरीके से आप बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही, मैं बोलती हूँ, द स्ट्रैटेजी विद द विजन और पैशन की कमी नहीं है और आप ये संस्था चला रहे हैं। एंड आई फील लाइक मोर, आई वुड से अच्छा लग रहा है, एक एनकरेजमेंट लगता है। और मुझे ऐसा लगता है सारे एनिमल लवर्स जो आज ये इंटरव्यू, ये पॉडकास्ट सुन रहे हो, उन सबको एक प्रोत्साहन मिला होगा कि वी आर नॉट अलोन। एंड सबसे पहली बात जो आपने कहा कि बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पे चीज़ें होती, हम हैं ना, आप हमें कॉल करिए। और कई बार मैं कहूँगी, मैंने भी कई बार योडा को कॉल किया है और आई हैव ऑलवेज गॉट अ वेरी नाइस आंसर। राइट, द आंसर वाज लाइक कि अरे अब क्या करें, आप कहीं और जाइए। तो ये आंसर नहीं है, हमेशा बताइए। अगर नहीं है सिचुएशन बहुत, तो हम आते हैं, नहीं तो आप अपने स्तर पर उसको कैसे संभाल सकते हो सकता है। सो आई वुड अगेन से कंग्रेचुलेशंस एंड गॉड ब्लेस यू एंड ईच एंड एवरीवन वर्किंग सेल्फलेसली, बिकॉज इट्स समथिंग लाइक आई कांट से इन वर्ड्स व्हाट यू ऑल आर डूइंग। इट्स वंडरफुल। एंड इवन अगर मैं भी नहीं कहूँ, आप लोग सबका जीवन बहुत ब्लेस्ड है, बहुत ब्लेस्ड है। एंड मे गॉड गिव यू मोर स्ट्रेंथ, मोर पावर, मोर मनी टू चेंज दिस वर्ल्ड, टू मेक इट अ बेटर प्लेस. Lots of love to you guys, and I'm very proud of you that I have met you today. No, I'm also very proud of what you are doing. First of all, thank you for inviting us. And मैं ऑनेस्टली बोलूँ, आप जो कर रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा ऑन द ग्राउंड काम करना ज़रूरी है, आपका लोगों तक पहुँचना ज़रूरी है कि लोग क्या काम कर रहे हैं। लाइक जस्ट लाइक टू समराइज बाय सेइंग कि whoever wants to help, आपका सिर्फ इंटेंट ज़रूरी है। आपको एक बार इंटेंट आ जाता है तो लोग बैठे हैं आपको गाइड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। और मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आप कभी लाइफ में एक छोटे पपी को रेस्क्यू कर लिया या एक छोटा किसी का वुंड हील कर दिया, दिस विल बिकम योर लाइफ। आपको फिर किसी और पे डिपेंड होना नहीं पड़ेगा। यू विल बी एडिक्टेड टू डूइंग इट। आई एम टेलिंग यू, इट ऑल स्टार्टेड विद मी ब्रिंगिंग अ पपी होम, राइट? तो इट्स ऑल अबाउट सेविंग दैट वन लाइफ। गो टुडे एंड जस्ट मेक डिफरेंस इन वन डॉग्स लाइफ और वन कैट्स लाइफ। उनको एक बार खाना ही खिला दो बस। कुछ तो ऐसा करो, हाँ, कुछ तो आज जाके, अगर कोई जो भी ये देख रहा है, कुछ ऐसा करो। जिनको हमारे साथ जुड़ना है, whoever wants to work with us, they can work with us in various capacities। ज़रूरत नहीं है कि हर किसी को शेल्टर पे आके एनिमल्स का ख्याल रखना है। आप अगर PR में अच्छे हो, आप मार्केटिंग में अच्छे हो, आप हमें वहाँ हेल्प कर सकते हो। आप अगर आपका नेटवर्किंग अच्छा है, आप हमारे को रीच कर सकते हो टू रीचिंग टू मोर एंड मोर पीपल टू बेसिकली जस्ट मेक अ कम्युनिटी यूनाइटेड, सपोर्ट NGOs, सपोर्ट पीपल हु आर टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स। और हर सोसाइटी को मेरी ये अपील है कि हर सोसाइटी में एटलीस्ट एक आदमी तो रखो जो आपको गाइडेंस दे फ्रॉम एनिमल वेलफेयर पर्सपेक्टिव, क्योंकि वो बहुत अभी मिसिंग है इन टर्म्स ऑफ हर सोसाइटी में एक सेक्रेटरी है, एक ट्रस्टी है, एक ट्रेजरर होगा। नाउ कीप वन एनिमल वेलफेयर एक्टिविस्ट आल्सो। बिल्कुल, ये जरूरी है। That's what I would like to end it with. Thank you so much, Dheeraj. Thank you, Rachel. Thank you so much. Action. So, Dheeraj, अब हम ऑन अ लाइटर नोट हम आपके साथ खेलेंगे रैपिड फायर, जिसके क्वेश्चंस के आंसर आपको फटाफट देना है। ठीक है। ओके, यू रेडी? Yes. Okay. One animal you wish you could rescue but haven't yet. Turtle. Oh. Yeah. The most rewarding rescue story you have experienced. बहुत सारी हैं, बट लेटली वी रेस्क्यूड अ पैरालाइज्ड डॉग। गाड़ी के एक्सीडेंट से पैरालाइज हुआ, आज ही सुबह देखा, ही स्टार्टेड वॉकिंग अगेन। Wow. वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। Lovely. A rescue mission that still haunts you and why? I've spoken about it in my book. I'm publishing it next month. But उसमें एक 4 महीने का बच्चा था, यहीं बहराम बाग के उधर, when you pass from that market, वहाँ पे once I was going with my car, I saw something, मेरे को लगा कोई बैग पड़ी है ब्लैक कलर की, पर जब से नज़दीक आई गाड़ी तो देखा कोई एक कुत्ता है। तो आई पार्क माई कार साइड में, जब जाके देखा तो बहुत बुरी तरह से डैमेज था, हड्डी शायद टूट चुकी, उसके पाँव टेढ़ी तरह से था, पूरे बॉडी पे टिक्स फ्लीज थे। संडे नाइट थी, तो आई टुक हिम इन माई कार एंड आई टुक हिम टू हॉस्पिटल। वहाँ पहुँचते पहुँचते पता चला ये 1 दिन पहले का या 2 दिन पहले का एक्सीडेंट था।
फ्रेश नहीं था, वो वहीं पे पड़ा हुआ था इतने सालों से, एंड देन ही डिडंट मेक इट एंड इट स्टिल गिव्स मी गूज बम्प्स. That's how my journey of joining an NGO started. Like, I need to now not be helpless anymore. I need to have access to, you know, good healthcare. Okay, one misconception about strays that annoys you. कि खाना खिलाने से वो और बढ़ जाते हैं, वहाँ पे और कुत्ते आते हैं. नहीं, खाना नहीं खिलाओगे तो तब एंग्री होंगे, काटेंगे. तो वेरी स्टूपिड लॉजिक. खाना खिलाओ, खाना खिलाने वालों को खिलाने दो. One thing pet owners do that frustrates you. They treat them like humans. थोड़ा समझो साइकोलॉजी को, वो इंसान नहीं है. उनको ट्रेनिंग और टेमिंग अलग तरीके से होता है. उनको लाड़ प्यार चाहिए, लेकिन बिगाड़ना बहुत ख़राब है उनके लिए. तो थोड़ा डिसिप्लिन लाना ज़रूरी है. A pet name you find overused. टॉमी, ब्राउनी. हम इंडिया में ना हर कुत्ते को कलर के हिसाब से नाम दे देते. काले कुत्ते को कालो बोल दिया, ब्राउन कुत्ते को ब्राउन बोल दिया. सो दीज आर द कॉमन नेम्स. Yeah. One thing people should stop feeding stray animals. पीपल शुड स्टॉप फीडिंग. हाँ, one thing मतलब एक आइटम ऐसा कुछ. मसाले, तेल इंसानों को खाना. अच्छा नहीं. दही चावल ठीक है, नमक शक्कर बिल्कुल नहीं जानी चाहिए उनके बॉडी में. मसाले बिल्कुल नहीं जाने चाहिए, तेल भी नहीं जाना चाहिए. What's one everyday item that surprisingly is dangerous for pets? एवरीडे आइटम एज इन फूड. नहीं, things like लोगों को पता नहीं है लेकिन खेलने देते हैं. प्लास्टिक, लॉट ऑफ थिंग्स. प्लास्टिक, यस. हमारे जूते पड़े रहते हैं, दे आर चूइंग ऑन इट, देयर इज सो मच डर्ट एंड सो मच बैक्टीरिया इन इट. दीज आर ऑल डेंजर्स. वी टेक इट. यार मेरे डॉग ने जूता सॉक्स चबा लिया. सो मच शी इज टेकिंग इन एंड अफेक्टिंग हिज किडनी. सो या. So one law you wish existed for animal welfare. Biggest law is have a stronger law for people who have committed a crime. There needs to be some kind of a sentence. Yes. If you could have dinner with any animal rights activist, who would it be? I would like to not, he's not an activist. I would like to sit down with John, understand him, because he is also very passionate about the cause and I am his fan. So yes, John Abraham. Wow. If Yoda could expand internationally, which country would be the first and why? I will go in China and stop the feasting of dogs that they do every year. My God. I'll first go there and we'll stop that. Okay. The funniest thing a rescued animal has done. Funny, there are so many stories here. But recently, Lali, who was rescued from airport, we were about to release him. He was fine. She was fine to be sent back. When she got on the car, she jumped out and then she just came and grabbed my knee with like this cloth. और उसने दांत से खींचना शुरू कर दिया. Basically, I felt that she said, "I want to go." So then we kept her. She's still with her, and we told that rescuer that we are taking care of her. We're looking for a home. So eventually, we'll get her adopted. But yeah. If you could turn into an animal for a day, which one would you be? I'll be a cat. You'll be a cat? Yeah, I'll be a cat. Okay. I'm more of a dog person, but I'll be a cat because there are so many advantages cats have. It's like, I don't have to, I can scratch humans with my nails and still be loved because of doing that. Yeah, I can even slap humans and then still be loved for it. And cat lovers, they like when the cats are slapping them, so then they're posting about it also. That's true. Yeah. Can slap people and show tantrums, make them a slave. Yeah. And people will find it cute. An underrated indie breed people should know about. Paria, our indie breed, is very strong, very ancient. I think it goes back to 20,000 years. Yeah. If you could enforce one rule for all pet owners, what would it be? Vaccinate and sterilize in time. Yeah. Sterilization and vaccinations. If a stray follows you home, what's the first thing you should do? If he follows me home, most of them have come home permanently. Now I have 4 dogs at home, so I'm going to, if he's my community animal, I'll virtually adopt him by taking care of him outside of home. Okay, what's one habit every pet owner should develop? Walk them as much as possible. Give them activities. Give them interesting things to do in the life. You have phones, you have TV screens, you have people, you have friends, you have social life. They just have you. So have some activities with them and have for at least 1 hour a day. Okay. So what is the biggest challenge of running an animal NGO? Challenges is obviously donations, obviously getting more hands together. But सबसे बड़ा challenge यही है कि आप करे जा रहे हो, फिर भी लोगों को लग रहा है आप कुछ नहीं कर रहे हो. So yeah, that's the biggest challenge.
A moment that made you emotional while working with animals. Every day, I think every case that I handle makes me emotional. Lots of story here, but मतलब मेरे लिए सबसे बड़ा emotional factor यही होता है that if I get to know the dog is come to our OPD और उसका कोई rescuer feeder है नहीं, then it becomes a very difficult thing for me to send the dog back. Then we need to ensure that we heal him and then send him back. So describe Yoda's future in 3 words. Yoda's future is, like I said, rabies-free India. All animals should have access to healthcare, free healthcare, street animals, and all dogs and cats should be sterilized in the most effective and most rapid way possible. That's wonderful. Thank you, Dheeraj. Thank you, Thank you Rachel. so It was much. really fun.